The whole goal of this video is to explain you कि किस तरह आप एक एडिट को जो कि सिर्फ 2 to 3 मिनट्स की हो उसको आप ऑडियंस को फील करवाओ जैसे उन्होंने 6 से 7 मिनट आपके साथ स्पेंड कर दिए। तुम्हारा हर एक्शन जो एडिटिंग के अंदर तुम करते हो वो या तो व्यूअर को तुम्हारी वीडियो से लेके जाएगा या वीडियो पे लेके आएगा। क्या चीज है जो क्लिक करवाएगी लोगों को कि यार ये मुझे वीडियो फील हो रही है। तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझने की जरूरत है इफ यू वांट टू मेक अ शॉर्टर वीडियो दैट फील्स लाइक कंप्लीटली पैकेज्ड। एक चीज होती है वीडियो एडिटिंग के अंदर दैट इज कॉल्ड इंटरप्शंस। दिस इज द फर्स्ट इंटरप्शन वी डिड। सेकंड, थर्ड, साथ रिलेशनशिप और डेटिंग के काफी सारे रूल्स हैं जो वीडियो एडिटिंग के साथ बड़े जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हें पार्क में भी लेके जा रहा हूँ, मैं तुम्हें आइसक्रीम भी खिला रहा हूँ, राइट? अब मैं तुम्हें नहीं खिला रहा, अजीब ऐसा खुश ना हो जाना। दिस इज नॉट द ब्रेकडाउन वाला हैक, दिस इज अ रिटेंशन हैक। हमेशा याद रखना, द मोर ह्यूमंस कैन रिलेट द मोर इंटरेस्टिंग इट विल बी। दिस इज अ कॉन्सेप्ट इफ यू यूज इन वीडियो एडिटिंग। तुम्हारी वीडियोस हो ही नहीं सकता कि लोग देखें ना, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज सिंपली कॉल्ड Seems like a pretty cool community. Your content, like nobody can produce that kind of content. So guys, आज का जो हमारा सेशन है that is going to be about actual breakdown of an edit. So we're gonna go and break down an actual edit. हम एक वीडियो को देखेंगे और उसको किस तरह से break down करते हैं. Now this is one of those videos that is probably the closest to my heart, क्योंकि इस वीडियो को ना बनाने के बाद मैंने खुद भी देखा था और मैंने कहा था यार क्या चीज़ बना दी है मैंने। Like it was so good. And the whole goal of this video is to explain you कि किस तरह आप एक edit को जो कि सिर्फ 2 to 3 मिनट्स की हो उसको आप ऑडियंस को फील करवाओ जैसे उन्होंने 6 से 7 मिनट आपके साथ स्पेंड कर दिए। नाउ दिस लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, हम उसका रेफरेंस देखेंगे और उसके बाद हम उस पर जाके एक्चुअल में पूरा के पूरा उस एडिट का ब्रेकडाउन करेंगे। आज मैं कोई स्लाइड्स आपको नहीं दिखाने वाला, आज मैं एक्चुअल ब्रेकडाउन आपको दिखाने वाला हूँ। दिस इज़ अ VSL वीडियो दैट वी मेड फॉर एडिटिंग स्कूल। मैंने खुद बनाई थी और इसमें एक की फैक्टर जो सबसे ज़्यादा इसका सेलिंग पॉइंट है वो यही है कि ये वीडियो खुद में सिर्फ 2 minutes and 30 seconds की है। लेकिन जब आप इस वीडियो को देखते हो और अभी तुम लोग मेरे साथ देखोगे तो ये रियलाइज़ भी करोगे जो मैं बात बोल रहा हूँ। यू वुड एक्चुअली फील लाइक कि यार शायद 6 से 7 मिनट मैंने इस वीडियो पे लगा दिए हैं, बट इन ऑल ऑनेस्टी दैट वुड ओनली बी लाइक 2 to 3 minutes. Now this sounds crazy to hear कि सैफ ऐसा कैसे हो सकता है, but I'll show you how I did it and how you can do it as well. And there are a bunch of things in editing जो आप ना कहते हो कि यार मेरी इस पे एक्सपर्टीज़ थी तो मैंने ये सोच के बनाया। I'll be honest, मेरी एक्सपर्टीज़ थी कि मैंने उसको एडिट कैसे करना है, लेकिन वो जो कम टाइम वाली चीज़ उसमें से निकली है that is something that I just discovered while I was editing. So that's going to be a fun thing for all of you guys as well to see कि हम उसको किस तरह करेंगे। So without wasting any time, मैं सीधा DaVinci में ड्रॉप करूँगा। We're gonna watch the video and मैं आप लोगों को लिंक भी बता दूंगा जहाँ पे आप लोग खुद जाके इस वीडियो को देख भी सकते हो। So अभी हम आ चुके हैं हमारे DaVinci Resolve के अंदर। So one thing I want all of you guys to do here is कि this is by the way the video, मैं इसको भी फुल स्क्रीन करूंगा और उसके बाद हम प्ले करेंगे। बट अगर तुम चाहते हो कि तुम इस वीडियो को खुद देखो बाद में, अगर सेशन को बाद में देख रहे हो एंड स्टफ लाइक दैट, सो यू कैन जस्ट गो ऑन योर गूगल क्रोम एंड यू कैन टाइप www.editing.school .com/SMM। SMM का मतलब सोशल मीडिया मास्टरी, ठीक है? ये मैंने जैसे ही यहाँ पे सर्च किया यू कैन सी ये एक पेज आ गया है एडिटिंग स्कूल का, ठीक है? और उस पर ये वीडियो यहाँ पे लगी होगी। अब इस वीडियो का टाइम यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो 2 minutes and 31 seconds. सो दिस इज़ द वीडियो जो कि अब मैं DaVinci में इसको प्ले करूँगा, बट अगर तुमने बाद में देखनी है तुम लोग जाके देख सकते हो। सो दिस इज़ लाइक स्मॉल वीडियो बट इट लुक्स वेरी लॉन्ग एंड यू विल सी वाई दैट हैपन्स एंड हाउ यू कैन डू दैट एज वेल। सो मैं DaVinci Resolve पे वापस आऊँगा अभी और हम इस वीडियो को ना ऐसा करते हैं साथ देखते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे इंस्पेक्टर को बंद कर रहा हूँ and I'll just put this video a little bit here so that all of us can watch, ठीक है? मैं हल्का सा इसका साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है? तो चलो अब इस वीडियो को देखते हैं और फिर हम ब्रेकडाउन शुरू करेंगे कि यार इस वीडियो के अंदर क्या क्या हुआ है और किस तरह एक वीडियो जो कि सिर्फ 2 minute 30 seconds की है वो आपको इतनी लंबी लग रही है देखने में, ठीक है? सो लेट्स प्ले द वीडियो। फोकस करना है एक एक चीज़ पे और सिर्फ इसको मिनट्स की पर्सपेक्टिव से ना देखना, अभी सिर्फ देखना कि इस वीडियो को तुम फील क्या कर रहे हो एज एन ऑडियंस। जब तुम इस वीडियो को देखते हो तुम क्या फील करते हो, ठीक है? सो मैं प्ले करने लगा हूँ। If you don't live under a rock, you might have seen editing school की videos a lot on social media. We grew and we grew fast. With 0 to 100K followers in less than 6 months and
On top of it, I turned it into a full-time business with over 2,000 plus students. देखो, इंटरनेट के ऊपर हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं that teach you how to grow on social media. This is the way to get first 10,000 followers. But the problem with all of these videos is that they say different things every time. कोई आपको बोलेगा Packaging matters for retention. somebody will say focus on story. Story is all that matters. And कोई और आपको आके बोलेगा The thing that gets people to watch your video is your energy. But the problem is ये इनमें से कुछ भी नहीं है और यही सब कुछ है. See, जैसे ही मैंने आपको ये बोला, you got confused, thinking, अबे भाई ये क्या कह रहा है? And this is exactly what happens when you look at all of these videos and nothing happens. लेकिन sir, why is everyone talking about building a personal brand? Well, in short, you get to build an audience of like-minded people. Yes, मतलब वहाँ से ये चीज तो हुई कि कम्युनिटी मिली. आप अपनी नीश के अंदर किंग बन जाते हो एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू कैन कन्वर्ट दीज पीपल इनटू योर क्लाइंट्स और कस्टमर्स, जिसका मतलब ये है दैट यू डोंट एवर हैव टू रीच आउट टू दीज पीपल, they will reach out to you. So, if you're looking for no bullshit, all practical, data-driven approach from someone who's a desi, जिसने खुद अपना personal brand grow किया, उसको एक successful business में convert किया, then there is no better way to learn than from editing school. और ये मैं नहीं कह रहा. Have a look at what our students are saying. He actually went really advanced on how to actually tweak your videos according to your target audience. The other important thing that I really learned from this course was how to make a strategy for my content to actually create a personal brand on Instagram. मैंने जो एडिटिंग स्कूल को और SMM कोड के लिए पैसे दिए थे वो मुझे 10x वसूल हुए. 5 लाख से above अर्निंग है मेरी. मजे की बात है, most of these students had no presence on social media, so अब तो वो बहाना भी नहीं चलेगा कि भाई मेरे सिर्फ 100 followers हैं, I cannot start. Most of these guys had 0 followers. Even editing school के भी 0 थे when we started. On top of it, you will get access to a private community where you can talk to me and you can even hop on meetings with me जहाँ पे आप directly मुझसे questions कर सकते हैं. We have Jatin. चलो अब ज्यादा लंबा नहीं करते. You know that making your personal brand is the next big thing. So hop on it before it gets saturated. मिलते हैं आपसे inside social media mastery. There you go. Okay. One thing that all of you guys might have realized, मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा Zoom पे आता हूँ और मैं तुम लोगों के साथ Zoom पे यहाँ पे अब थोड़ी सी गुफ्तगू आम करते हैं. अब ये वीडियो जो थी, this was 2 minutes and 30 seconds. बट ऐसा नहीं लग रहा कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई है कम टाइम के अंदर, like was a little bit too much. Can anybody mention it in chat या सिर्फ ये मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी और like it's like it's not like 2 minutes 30 seconds. I'll tell you why this happened. Yeah, most of the people are saying कि yes उनको अच्छी लंबी लग रही थी. Okay, that makes sense. That's good. Now I'll tell you what is happening and why we got to this point जहाँ पे एक वीडियो जो इतनी छोटी सी है उसकी, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं ऑनेस्ट होकर बताऊँ तो अभी मैंने खुद ये पूरी की पूरी वीडियो एडिट की हुई है, राइट. लेकिन इस वीडियो के ये जो दरमियान वाला पार्ट था ना, आई थिंक ये वाला जहाँ पे हम वाई इज़ एवरीबडी थिंकिंग ऑफ अ पर्सनल ब्रांड, मुझे सारों का नहीं पता, लेकिन इस पार्ट तक आने तक मुझे ऑलरेडी लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही ये ज़्यादा लंबी हो गई है वीडियो, राइट. Like not in a boring way, but in a way like I got too much information even to this point. और अभी तक सिर्फ 51 seconds हुए थे. So there is a bunch that we were doing in this video that made it look good. And उसके एक बहुत बड़े advantages भी हैं. अभी मैं advantages पे पहले बात करता हूँ और उसके बाद हम जाके देखते हैं कि इस वीडियो के साथ हो रहा क्या है जिसकी वजह से this all happened. Nabia says I was engaged full time. मतलब लंबी नहीं लगी. नो आई गेट इट. लंबी से मुराद है मेरा कि मतलब आपको 2 minutes 30 seconds में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है. लाइक यू थिंक कि उस वीडियो के अंदर आपको हर चीज़ पता चल गई है. इवन तो हमारे दूसरे VSL 6 मिनट के हैं, यहाँ पे 2 minutes 30 seconds में आपको लगता है आपको सारा कुछ पता चल गया जो सोशल मीडिया मास्टरी में है. सो हाउ डिड दैट हैपन. उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है. देखो, अगर ना तुम अपनी ऑडियंस को कैप्टिवेट कर सकते हो किसी तरह से जहाँ पे उनको लगता है कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन जितनी वो पैकेज करके तुम दे रहे हो उनको वो मिल गई है, या उनके जितने क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स उनको मिल गए हैं, तो उसके 2 सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं. सबसे पहला एडवांटेज ये है कि नाउ दे विल ट्रस्ट यू मोर. द ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड्स अ लॉट व्हेन दे आर लाइक ओके दिस गाय इज नॉट हाइडिंग एनीथिंग, आई एम गेटिंग टू नो एवरीथिंग अबाउट all of the stuff that these guys will be teaching. And the second thing that happens is that audience retention. क्योंकि तुम्हारी वीडियो असल में 2 minutes 30 seconds की थी, लेकिन तुमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे दी है
वही इन्फॉर्मेशन अगर मैं वैसे देता तो मुझे लगते शायद 6 से 7 मिनट। अब 6 से 7 मिनट में क्या होता है, यूजुअली जो एक व्यूअर है वो 3 मिनट के ऊपर वीडियो छोड़ के चला जाता। तो मेरी जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बाकी की देनी थी वो इन्फॉर्मेशन उसके पास जाती ना कभी। लेकिन मैंने उस वीडियो को छोटा किया है, उसको उस बड़े साइज़ की वीडियो को छोटा करके इस तरह पैकेज किया है कि उनको ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत तेज़ वीडियो थी, पर एट द सेम टाइम वो सारी नॉलेज जो मैं 7 मिनट में देता जिसमें आधी ऑडियंस निकल जाती, अब वो आधी ऑडियंस मेरे पास बैठी हुई है और उसने पूरी की पूरी वीडियो देखी है। सो दिस हेल्प्स इन द सेल्स साइड, बट दिस ऑल्सो इज समथिंग दैट मेक श्योर जो ऑडियंस रिटेंशन वाली चीज़ है वो आप बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सको। बिकॉज अगैन यू हैव टू रियलाइज वी जेन जीज या फिर ये जो नई जनरेशन आ रही है जिसको जेन अल्फा कहते हैं, ऑल ऑफ दीज पीपल वी डोंट हैव दैट बिग ऑफ अ हाई रिटेंशन, राइट? सो वी नीड थिंग्स दैट आर शॉर्टर बट गिव कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट। सो दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे कि इस वीडियो का जो ब्रेक डाउन है वो कैसे हुआ। उससे पहले मैं पानी थोड़ा सा भर आता हूँ, जस्ट होल्ड टाइट। ओके बॉयज़ एंड गर्ल्स, वी आर बैक। सो अभी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि आया हो क्या रहा है दैट हैज़ मेड इट टू दिस पॉइंट। किसी के जो तुम लोगों की चैट है उसको मैं बाद में देखता हूँ। अभी हम मूव करेंगे स्ट्रेट टू डाविंची रिजॉल्व और हम देखेंगे कि व्हाट वाज हैपनिंग इन दिस वीडियो, जिसकी वजह से वीडियो ने एक इस तरह का एक इफेक्ट दिया आपको, ठीक है? सो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने की ज़रूरत है इफ़ यू वांट टू मेक अ शॉर्टर वीडियो दैट फील्स लाइक कंप्लीटली पैकेज्ड, राइट? फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज़ a good script, a good story, but again that is not in your hand, that is in the hands of the client. What is in your hand is how you package that whole story. सही है? एक चीज़ होती है वीडियो एडिटिंग के अंदर दैट इज कॉल्ड इंटरप्शंस, ठीक है? एंड दीज आर द इंटरप्शंस दैट यू डू ऑन पर्पज। दीज आर नॉट द इंटरप्शंस जो आप सिर्फ इस वजह से कर रहे हो रिटेंशन के लिए। देयर इज अ रीजन फॉर दैट इंटरप्शन टू हैपन, राइट? सो यहाँ पे तुम लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ कि कितने इंटरप्शंस मैंने क्रिएट किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड करना। इंटरप्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू हुक द ऑडियंस एंड ऑल्सो पैकेज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? सो सिर्फ चेक करना कि हम इंटरप्शंस कितने करने लगे हैं। यहाँ से मैंने एक दूसरे सीन की तरफ मूव किया, मैं इसको इंटरप्शन कह सकता हूँ, बट दिस इज टेक्निकली नॉट एन इंटरप्शन, राइट? आई एम गोना टेल यू व्हाट इज एन इंटरप्शन। दिस इज द फर्स्ट इंटरप्शन वी डिड, राइट? हमने रिदम ब्रेक किया। देयर इज अ कॉन्सेप्ट, इट्स कॉल्ड ब्रेकिंग द रिदम। आपकी वीडियो जो है वो फ्लो पानी की तरह कर रही हो, लेकिन ये वैसा पानी हो जिसमें बीच में डैम होते हैं कई बार, राइट? सबका पानी कहीं ना कहीं रुकता है और फिर ऊपर जाता है। सो देयर आर हाइज एंड देयर आर लोज। सो ये हमारा सबसे पहला इंटरप्शन हुआ है जिसमें मैंने अपने स्पीकर से हटाई है कॉन्वर्सेशन और किसी और स्पीकर पे लेके गया हूँ। जैसे ये मैंने किया, साइकोलॉजिकली अब आपको लगता है कि अच्छा एक सेकंड पार्टी का ओपिनियन आ गया इस वीडियो के अंदर, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया हुआ है। तुम लोग अपनी वीडियोस के अंदर जितने सेकंड पार्टीज के ओपिनियन डाल सकते हो, स्पेसिफिकली अगर सेकंड पार्टी वायरल है या उसका बड़ा नाम है दुनिया के अंदर, तो तुम्हारी वीडियो की ऑथेंटिसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जस्ट बिकॉज वो जो सेकंड पर्सनैलिटी तुमने ऐड किया उसकी ऑथेंटिसिटी इतनी ज़्यादा है, राइट? सो दिस वॉज द फर्स्ट इंटरप्शन वी डिड। अब देखना, दिस इज द सेकेंड इंटरप्शन वी डिड, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज द थर्ड इंटरप्शन वी डिड। सो हमने इस वक्त विद इन द स्पैन ऑफ, ये 27 सेकेंड्स पे शुरू हो रहा है और ये ख़त्म हो रहा है 37 सेकेंड्स के अंदर। 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर हमने 3 डिफरेंट लोकेशंस ऑलरेडी बना के रख दी हैं। सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर 3 इंटरप्शंस हो चुके हैं। लेट्स गो अहेड, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। देयर यू गो। नाउ देयर इज अ फोर्थ इंटरप्शन। नाउ अगेन what I'm doing here is psychological. I'm not just saying from my mouth. Like मैं सिर्फ ये नहीं कर रहा कि मैं खुद बोल रहा हूँ. There is a concept you should know. We follow that concept a lot, and this is a concept if you use in video editing. तुम्हारी videos हो ही नहीं सकता कि लोग देखें ना. And that concept is simply called, what is it called? किसी को याद है? मैंने कई बार एडिटिंग स्कूल में बताया हुआ है. मैं ज़रा चार्ट देखता हूँ, किसी को अगर याद है. What is that concept? There you go, Jatin. Show rather than there you go. I'm so proud of you guys. मतलब सारों को याद था. मुझे लगा मुझे बोलना पड़ेगा, but I'm proud of you guys. Yeah, the concept is show rather than tell. And here you are showing a lot of other people who have the credibility. So that is giving you a lot of credibility in return. तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह हमारी visual interruptions हो रही है. अभी मैं एक बड़े मज़े की चीज़ तुम लोगों को बताने वाला हूँ.
जो कि डेटिंग मार्केट का एक कॉन्सेप्ट है। तो ये मैं डेटिंग मार्केट को कैसे एडिटिंग के साथ जोड़ूंगा, इसके लिए ज़रा होल्ड ऑन रखना। हमने चौथी इंटरप्शन देख लिया, ठीक है। 4 इंटरप्शंस अभी तक हो गई हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी तक कितने मिनट हो गए हैं बाय द वे? 1 मिनट हुआ है अभी तक वीडियो को, और हमारी 4 इंटरप्शंस हो चुकी हैं। लेट्स मूव अ लिटिल बिट अहेड, राइट? Let's move a little bit ahead. This is B-roll, no interruption. There you go. This is now a 5th interruption, ठीक है, जिसमें एक और बंदा है जो कि सोशल मीडिया मास्टरी का है। उसने आके बताया कि यार सोशल मीडिया मास्टरी कितनी कमाल की चीज़ है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देयर यू गो, 6th इंटरप्शन। ऑलराइट, 6 इंटरप्शंस हो चुकी हैं अब तक, और 6 इंटरप्शंस हर बार डिफरेंट इंसान ने की हैं। ऐसा नहीं है कि सेम बंदा 6 बार आ रहा है, राइट? एंड देन या दैट्स आई थिंक या 7 इंटरप्शंस, ये जहां पे मैं जतिन को दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। 7 इंटरप्शंस, देयर यू गो। In just a span of 2 minutes and 30 seconds, I had 7 interruptions. मैं अभी एनिमेशंस की बात ही नहीं कर रहा, मैंने जो टेक्स्ट डाला है स्क्रीन पे, मैंने जो बी रोल डाले हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जो इंटरप्शंस मैंने डाली हैं फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो सिर्फ 7 थी, राइट? और अगर मैं एक और को काउंट करूँ तो शायद 8। नाउ दैट इज अ लॉट, बट दैट इज डूइंग वन थिंग साइकोलॉजिकली। और बिफोर आई टॉक अबाउट दैट कि मैं इस वीडियो को ब्रेक डाउन करूँ, लेट मी शो यू व्हाट दैट थिंग इज एंड हाउ दैट कोरिलेट्स विद यू गाइज, राइट? जो डेटिंग मार्केट है ना, जो आप लोग डेट करते हैं अक्सर, राइट? रिलेशनशिप्स की बात करो, अगर रिलेशनशिप और डेटिंग के काफ़ी सारे रूल्स हैं जो वीडियो एडिटिंग के साथ बड़े जुड़े हुए हैं। हे जनाब, सॉरी टू पॉज यू बिफोर कंटिन्यूइंग द मीटिंग। मैं आपको 1-2 चीज़ें बताना चाहता हूँ दैट वुड रियली हेल्प यू, सो डोंट मिस दिस वन आउट। नंबर 1, इफ़ यू आर लविंग दीज मीटिंग्स, आपको मज़ा आ रहा है इन मीटिंग्स को देखने का, यू वुड लव जॉइनिंग एडिटिंग स्कूल। अब मैंने जैसे एडिटिंग स्कूल बोला है, इसको सिर्फ ऐड समझ के मिस ना कर देना। देयर इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर समवन हु सीरियस अबाउट एडिटिंग और आप बेस से एडिटिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, देन आई टीच यू ऑल ऑफ दैट इन एडिटिंग स्कूल। मोर इंपॉर्टेंटली, यू विल बी एबल टू जॉइन these exact meetings. जिस तरह मैं मीटिंग्स के अंदर सारों के साथ गपशप लगा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, you would be able to do exactly that. You would learn directly from me. You can ask me questions. You can talk to me. And more importantly, जो इन सारों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडिटिंग स्कूल के अंदर we don't have a concept of monthly subscriptions or yearly subscriptions. We do one-time fee. So you invest one time into your video editing ka future, and then you're part of editing school forever. So it's a lifetime access, it's a lifetime community, and we have the community from across the globe of Desis. So if you want to invest in your video editing future and join a community of Desi editors from across South Asia, then आपको वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक नजर आएगा. You can click on that and you can join editing school. With that said, let's move back to our video. तुम लोग कह रहे हो अब्बे भाई क्या बात कर रहा है, ऐसा कैसे? मैं समझाता हूँ, होल्ड टाइट। तुम लोगों ने अगर कभी डेट पे गए हो तो एक कॉन्सेप्ट होता है, या कभी तुमने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी हो कोई भी इस चीज़ के बारे में, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन डेटिंग जहाँ पे विच इज साइकोलॉजिकली प्रूवन, बाय द वे इट्स नॉट समथिंग दैट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, इज साइकोलॉजिकली प्रूवन। अगर तुम किसी इंसान के साथ डेट पे जाते हो और तुम एक रेस्टोरेंट में जाते हो और तुम 3 घंटे उस रेस्टोरेंट में बैठते हो, एक दूसरे के साथ गपशप लगाते हो और फिर कहते हो गुड बाय, ओके, आई लाइक दिस पर्सन और आई डोंट लाइक दिस पर्सन, राइट? व्हाटएवर। Now imagine this. You go on a date with someone. तुम सुबह के टाइम पे उनके साथ या दोपहर के टाइम पे तुम जाते हो किसी रेस्टोरेंट में, तुम लोग खाना खाते हो, ठीक है। शाम के टाइम पे तुम जाते हो एक थीम पार्क में और तुम थोड़ा पार्क में घूमते हो, फिरते हो, थोड़ा एक दूसरे के साथ नेचर में गपशप लगा रहे हो, और उसके बाद शाम को बिफोर ड्रॉपिंग दैट पर्सन आप लोग एक आइसक्रीम साथ खाने जाते हो, राइट? सो अब आप 3 जगहों पे गए हो। आप सुबह के वक्त खाने पे गए हो, फिर आपने पार्क गए हो और फिर आपने आइसक्रीम खाई है। दिस इज प्रूवन साइंटिफिकली दैट इन दैट डेट द पर्सन हु इज विद यू विल थिंक दैट दे नो यू मोर देन द पर्सन जिसके साथ वो एक डेट के ऊपर सिर्फ एक रेस्टोरेंट में जाके बैठे थे। दिस इज बिकॉज व्हेन यू आर इन अ लॉट ऑफ न्यू प्लेसेस on one particular day, it feels like you have experienced a lot with that particular person. और जब आपको लगता है आपने इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस किया हुआ है उनके साथ, तो फिर आपको बहुत क्लोज उनके साथ एक अटैचमेंट से फील होती है। सेम कॉन्सेप्ट इज इन वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में ये डेटिंग का कॉन्सेप्ट उठा के फेंक दो। मेरी वीडियो के अंदर तुम लोग को ये वीडियो लंबी इस वजह से लग रही है क्योंकि मैंने सेम वही रूल अप्लाई किया हुआ है डेटिंग वाला। तुम्हें सिर्फ मैं रेस्टोरेंट में लेके जाके टेबल के आगे बैठ के 2 मिनट तक बातें नहीं कर रहा,
मैं तुम्हें पार्क में भी लेके जा रहा हूँ, मैं तुम्हें आइसक्रीम भी खिला रहा हूँ, राइट? अब मैं तुम्हें नहीं खिला रहा, अजीब ऐसे खुश ना हो जाना, मैं मतलब ऐसे बात कर रहा हूँ कि तुम लोग को मल्टीपल एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, राइट? एंड व्हेन यू आर गेटिंग दैट मच एक्सपीरियंस इन वन पर्टिकुलर वीडियो, दैट मेक्स यू थिंक कि इस वीडियो के अंदर मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। सिंपल कॉन्सेप्ट, नथिंग दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट मैंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल के साथ इसको कोरिलेट किया है। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई एडिंग इंटरप्शंस, एंड स्पेसिफिकली इंटरप्शंस जो उस वीडियो का पार्ट नहीं थी, जो एक्सटर्नल चीज़ें थी और एक्सटर्नल रिसोर्सेज थे, उनको आपने जो कनेक्ट किया तो उससे कितनी ज़्यादा वाइबिलिटी बढ़ती है वीडियो की। नाउ दैट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब तुम लोगों को समझ आ गया कि ये वीडियो लंबी क्यों लग रही थी, कोर कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ गया। अब हम इस वीडियो के ब्रेकडाउन पे जाएंगे और अब हम इस वीडियो को ओवरऑल डाइसेक्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है? अच्छा, बाय द वे कुछ लेयर्स तुम्हें बहुत लंबी लगेंगी, हैव अ लुक एट दिस। जिस तरह ये 18-19 लेयर्स हैं, बट 18-19 इतनी ज़्यादा नहीं है बॉयज़। मैंने 40-50 लेयर्स पे काम किया हुआ है। डाविंची के एडिट पेज की बात कर रहा हूँ, फ्यूजन नोट्स की बात नहीं कर रहा। एडिट पेज पे बड़ी बात होती है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और हम देखते हैं कि हमने इस वीडियो का स्ट्रक्चर कैसे रखा हुआ है, ठीक है? मैं वीडियो को प्ले करने लगा। If you don't live under a rock, you might have seen editing school की videos a lot on social media. ओके, A lot on social media. Can anyone in the chat tell me what is the rule that I'm using here? यहाँ पे एडिटिंग स्कूल का एक रूल होता है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं अक्सर उसके बारे में बात करता हूँ। वो कौन सा रूल है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? So basically increases the experiences for the audience through diverse editing. Yes, एक्सपीरियंस ज़्यादा उनको फील होता है, बट यू डोंट हैव टू डू इट टू मच जहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा ऑफ लगे। बट खैर, नहीं, इट्स नॉट रूल ऑफ थर्ड और स्टफ लाइक दैट। साइकोलॉजिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ यहाँ पे साइकोलॉजिकली क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं बोलता हूँ अगर तुमने इफ़ यू आर नॉट लिविंग अंडर अ रॉक, यू माइट हैव सीन एडिटिंग स्कूल की वीडियोज अ लॉट ऑन सोशल मीडिया। देयर यू गो, अथॉरिटी बायस। एंड द सेकंड थिंग आई एम डूइंग, जो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, दैट इज शो रादर देन टेल। मैंने अगेन यूज़ किया है। अथॉरिटी बायस किस तरह है यहाँ पे? इफ़ यू लुक क्लोजली, एवरी सिंगल वीडियो जो मैंने यहाँ पे डाली है, मैं हमेशा कहता हूँ एडिटिंग इज ऑल साइकोलॉजिकल। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द कोर कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ। लाइक वो जो तुम छोटे छोटे बटन लगा के दबाते हो ना और तुम लोगों को लगता है कि यार बस वो वैसे ही दब गया, वो वैसे नहीं होते। तुम्हारा हर एक्शन जो एडिटिंग के अंदर तुम करते हो वो या तो व्यूअर को तुम्हारी वीडियो से लेके जाएगा या वीडियो पे लेके आएगा। ये एक एक वीडियो जो तुम्हें नजर आ रही है ना, ये वायरल वीडियो है। इस वीडियो के 1 मिलियन व्यूज़ हैं। ये वाली जो वीडियो है इसके 600 नहीं, इसके 1.5 मिलियन व्यूज़ हैं। और ये वाली जो वीडियो है इसके 700 के व्यूज़ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एवरी सिंगल वीडियो दैट आई पिक्ड हियर वाज द वीडियो जो शायद तुमने देखी हो कभी। मैं हवा में सिर्फ अपनी वीडियोस उठा के नहीं डाल रहा, क्योंकि मैंने बोला है कि यू माइट बी लिविंग अंडर अ रॉक अगर तुमने कभी एडिटिंग स्कूल की वीडियो नहीं देखी। तो मैंने यहाँ पे हर एक वायरल, ये वीडियो 4 मिलियन व्यूज़ वाली है। और ये वीडियो तुम लोगों ने, अगर एडिटर अच्छा ना भी हो तो रिलायबल होना चाहिए, ये तो हर एक नहीं देखी हुई है, राइट? सो एवरीथिंग आई डिड हेयर वॉज साइकोलॉजिकल। जो मैं बोल रहा हूँ मैं एग्जैक्टली वो कर रहा हूँ, शो रादर देन टेल। थोड़ा सा आगे चलते हैं। We grew and we grew fast. With 0 and we grew अगेन पंच लाइन थी, मैंने जूम इन किया और मैंने टेक्स्ट डाला है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। fast. With 0 to 100K followers in less than आई एम शोइंग एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट्स। फिर से वही बात करूंगा, शो रादर देन टेल। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, आई एम शोइंग इट। 6 months, and on top of it, I turned it into a full-time business with over 2,000 plus. ओके, I turned it into a full-time. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो यूजुअली एडिटिंग स्कूल की वीडियोस पे तुम लोग देखते हो कि मैं ज़्यादातर 2D के अंदर काम करना पसंद करता हूँ। लाइक आई लाइक डूडल काइंड ऑफ लाइक 2D एनिमेशंस, बट हेयर आई हैड टू डू 3D। एनीबडी हु कैन टेल मी कि यहाँ पे मजबूरी थी मेरी। 3D लोग होते हैं ना, लोग तो फैंसी करने के लिए 3D यूज़ करते हैं कि बस आजकल हर चीज़ 3D में उन्होंने डाली हुई है। क्यों भाई? क्योंकि वीडियो फैंसी लग रही है, क्योंकि किसी ने बोला था आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर हम 3D कैमरा यूज़ करेंगे, तो हमने तब यूज़ कर लिया। और फिर वीडियो को व्यूज़ इतने पिद्दू से भी नहीं आते, हालांकि इतनी अच्छी अच्छी एनिमेशंस की होती हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली उसका रीज़न नहीं बन रहा होता, बस तुमने फैंसी बनाने के लिए की होती है। सो कैन एनीबडी टेल मी इस फ्रेम के ऊपर मुझे 3D क्यों यूज़ करना पड़ा है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि एडिटिंग स्कूल तो यूजुअली 2D के ऊपर ही ज़्यादा काम करता है? आई एम गोना लुक एट चैट। एनीबडी हु कैन टेल मी? थोड़े फ्रेम में ज़्यादा इन्फो, यूज 3D टू ब्रेक डाउन मोनोटोनस रिदम, शो रादर देन टेल। यहाँ पे शो रादर देन टेल इज़ देयर, वो तो हर फ्रेम में ही होता है, बट देयर इज समथिंग ऑफ एल्स। अटेंशन के लिए क्रिएटिंग इंटरप्शंस, नो। आदित्य ने बिल्कुल सही आंसर दिया था शुरू में। आदित्य ने क्या बोला था, ज़रा फिर से देखना।
थोड़े फ्रेम में ज़्यादा इन्फो। अब अगर मैं ये वाली इन्फो दिखाने लगता 2D में, सो टेक्निकली देयर आर वेज जहाँ से मैं दिखा सकता था, बट वो कभी भी इतनी अच्छी नज़र ना आती जितनी अच्छी मुझे यहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ। सो द रीज़न आई टुक 3D हेयर वॉज फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, think of a reason why you're doing it. Don't just do it because you have to do it, right? So if I open this Fusion clip, yes, there you go. Boys, डरना नहीं, घबराना नहीं है। इस वीडियो की मैंने पूरा ब्रेकडाउन तुम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है। यू कैन गो टू वीकली मीटिंग्स जो एडिटिंग स्कूल के अंदर होती हैं, उसके अंदर जाओ, तुम लोग को ये पूरे का पूरा ब्रेकडाउन मिल जाएगा। ये वीडियो आई थिंक प्ले नहीं हो रही, वेट, या आई थिंक ये रेंडरिंग का इशू है थोड़ा सा, बट ये जो पूरे का पूरा फ्रेम है, ये पूरे के पूरा नोट स्ट्रक्चर किस तरह बना था ये मैंने तुम्हें वीकली मीटिंग्स में बताया हुआ है, तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करने वाला। वीकली मीटिंग में जाके देख लो। एडवांस 3D कैमरा पार्ट 3 उसका नाम है, वो तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, पोर्टल के ऊपर। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लोगों को जो फोकस करने की ज़रूरत है वो ये है कि यहाँ पे मैंने ना अगेन शो रादर देन टेल को यूज़ किया हुआ है, और मैंने जो मुंह से बोला है कि मैंने एक बिजनेस पूरे का पूरा खड़ा किया, अब मैं वो दिखा रहा हूँ विजुअली, राइट। सो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं विन्स के, जिन बच्चों ने विन हासिल की थी, कोई दे गॉट सिलेक्टेड, दे गॉट जॉब्स फ्रॉम एडिटिंग स्कूल, जो कि ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन बच्चों को मिल ही रही होती हैं, तो वो मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं। उसके बाद मैंने क्या डाला हुआ है, मैंने यहाँ पे जो एडिटिंग स्कूल की सेल्स थी दिसंबर से जनवरी तक 2024 की, वो डाल दी। यहाँ पे मैंने लैंडिंग पेज हमारा एडिटिंग स्कूल का डाल दिया, बिकॉज आई एम शोइंग देम कि आई बिल्ट अ बिजनेस। सो मुझे बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स दिखाने भी हैं फिर कि हाँ ये हुआ है, और फिर आखिर में आके मैंने नंबर्स उनको दिखाए हैं, राइट। सिंपल ये वाली पूरी एनिमेशन मैंने एक्सप्लेन की हुई है, इसको मैं दोबारा नहीं बता रहा। 2000 प्लस स्टूडेंट्स। देखो इंटरनेट के ऊपर हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं दैट टीच यू हाउ टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया। Again, what I'm doing here is that I'm taking reference of big videos. मैंने जाके गूगल किया है, मैंने यूट्यूब पे देखो सर्च किया हाउ टू बिल्ड अ पर्सन ब्रांड, मैंने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ली है और मैंने ऑन पर्पस सारे बड़े लोगों की वीडियोस को दिखाया है। मैंने ऊपर इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने शायद फिल्टर भी सिलेक्ट किया हुआ था कि सिर्फ मोस्ट पॉपुलर वीडियोस दिखाओ या समथिंग लाइक दैट। द पॉइंट इज सारे लोग तुम्हें बड़े नजर आ रहे हैं यहाँ पे, बिग नेम्स, राइट। वन थिंग यू हैव टू रियलाइज, अगेन इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, you can use it in your videos or you can use it in the videos of your clients. एक चीज़ याद रखना, अगर तुम किसी रूम के अंदर ना, ये साइकोलॉजिकल चीज़ है और यही वीडियो एडिटिंग के अंदर भी यूज़ होती है। अगर तुम किसी रूम के अंदर हो एंड यू वांट टू बी अ शार्क इन दैट रूम, राइट, यू वांट टू बी द बिग गन इन दैट रूम एंड यू आर एट अ लेवल जहाँ पे तुम बिग गन बन सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि जिंदगी में कुछ है नहीं लेकिन बिग गन बनना, यू आर एट अ पॉइंट, राइट। सो कभी भी उस रूम के अंदर तुम अपना कंपैरिजन फिश के साथ नहीं करोगे, तुम हमेशा अपना कंपैरिजन करोगे उस रूम की दूसरी शार्क्स के साथ, राइट। यू डायरेक्टली गो ऑन अ कॉम्पिटिशन विद रेस्ट ऑफ द शार्क्स एंड बाय डूइंग दैट, जैसे ही तुम ये करते हो यू आर ऑलरेडी पुट इन द सेम बकेट जिस बकेट के अंदर बाकी शार्क्स हैं। मैं तुम्हें उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों ने अभी एक बनाई थी यूट्यूब के लिए, ये जो हमारी वीकली मीटिंग्स होती हैं ये यूट्यूब पे जाती हैं, इसका एक इंट्रो बनाया था। उस एक इंट्रो के अंदर मैं बोलता हूँ कि कलर ग्रेडिंग क्लास का था। कलर ग्रेडिंग क्लास के इंट्रो में मैं बोलता हूँ कि अगर तुम्हारी कलर अच्छा है ना तो किसी ने अपनी इस वीडियो पे जितने मोशन ग्राफिक्स भी लगाए हो तुम्हारी वीडियो फिर भी उससे ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर उसका कलर ख़राब है, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि यहाँ पे मैं सेंटर में था और वीडियो में लेफ्ट और राइट से चीज़ें आ रही थी। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम लोग को विजुअली ये चीज़ दिखाता हूँ और मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि अभी मैं तुम्हें चाहूँ तो मैंने की फ्रेम कैसे बनाए हैं, ये कैसे किया, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वो तुम्हें खुद भी आता होगा। तुम्हें साइकोलॉजिकली चीज़ समझने की ज़रूरत है, राइट। सो मैं इस वक्त जाऊँगा यूट्यूब के ऊपर एंड आई एम गोना सर्च एडिटिंग एक्सप्लेन्ड, राइट। लेट्स गो हियर। सो आई एम गोइंग हियर एंड विल गो टू दिस। अभी मैं तुम लोगों को एक फ्रेम दिखाऊंगा और इस फ्रेम के अंदर एक बहुत पावरफुल चीज़ हो रही है। Let's go ahead. There you go. ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा कलर अच्छा और दूसरे का कलर अच्छा नहीं है तो तुम्हारी वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। अब ये जो मैंने बात की है ना, इसके अंदर शुरू में यहाँ पे ध्रुव राठी नहीं था। इससे ज़्यादा लोग जिन्होंने ये ध्रुव राठी की वीडियो नहीं थी यहाँ पे रियल में, हम लोगों ने कोई और वीडियो लगाई हुई थी मौज़म ने, बाय दैट आई मीन, राइट। सो आई डेलिबरेटली आस्क्ड मौज़म कि यहाँ पे वो जो एक आम सी वीडियो है जिसको कोई नहीं जानता उसको हटाओ और यहाँ पे ध्रुव राठी की वीडियो लगाओ। वाई?
बिकॉज एडिटिंग स्कूल का एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है. इफ वी वॉन्ट टू कंपेयर, वी हैव टू कंपेयर विद द बिग शार्क्स आउट देयर सो दैट वी आर कंसिडर्ड इन द सेम बकेट एज वेल. साइकोलॉजिकल थिंग अगेन, सेम थिंग जो हम यहाँ पे कर रहे हैं. तो यहाँ पे सारे बड़े लोग के आपको फेस नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैं खुद का कंपैरिजन कर ही वहाँ पर, राइट. हो सकता है कि आप उस लेवल तक उस वक्त तक बेशक ना पहुंचो, बट कंपैरिजन करने से ऑलरेडी आप साइकोलॉजिकली अपनी ऑडियंस को ट्रिगर कर रहे हो. लेट्स मूव अहेड. the way to get first 10,000 followers. But the problem with all of these videos is that they say different things. एक चीज़ याद रखना, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट ये चीज़ करता हूँ, तुम लोगों ने रियलाइज़ की होगी. जहाँ पे मैंने स्क्रीन पे मोशन ग्राफिक्स वगैरह नहीं डाले हुए ना, वहाँ पे मैं एक डायनामिक जूम डाल देता हूँ. यहाँ पे मैं जाता हूँ, इधर मैं आता हूँ, तुम लोगों को नज़र आ रहा हो ये डायनामिक जूम नज़र आ रहा है. ये मैंने एक लीनियर सा डाला होता है एंड दैट इज़ ऑन पर्पस क्योंकि थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है स्क्रीन पे. और इंपॉर्टेंट बात पे मैं करता हूँ, मैं हवा में सिर्फ नहीं करता कि क्योंकि मैंने एनिमेशन नहीं डाली हुई तो मैं डाल दूँ, मैं इसलिए नहीं करता, इंपॉर्टेंट जगह पे करता हूँ. कोई आपको बोलेगा Packaging matters for आ गया फर्स्ट इंटरप्शन देवी और सजनों. आई हैव पिक्ड, ओके, I have picked Tanmay Bhatt for a specific reason because he is known in the industry for content creation and going viral. जानबूझ के मैंने पिक किया है. पहला इंटरप्शन मैंने ऊपर से आया हूँ. दूसरा रीज़न मैंने तानमे भट्ट को पहला इंटरप्शन में सेलेक्ट किया है बिकॉज ऑफ देसी. ही इज़ अ देसी, मोर देसी पीपल कैन रिलेट विद इट. लेट्स मूव अहेड. retention. somebody will और यहाँ पे बाय द वे मैंने जानबूझ के लाइंस सोच के निकाली हैं, राइट. मैं यहाँ पे कह रहा हूँ somebody will say और कोई और आपको आके बोलेगा. मैंने बस इस स्क्रिप्ट में ये बोल दिया था और उसके बाद मैंने तानमे भट्ट की जाके सबसे अच्छी क्लिप्स निकाली हैं, जिसका मतलब ये मुझे टाइम लगा है. इस वीडियो के अंदर से अच्छी क्लिप्स निकालते हुए मुझे 30 मिनट्स लगे थे सिर्फ तानमे भट्ट की ये 1 सेकंड की क्लिप निकालने में. 30 to 35 मिनट्स. ओके, सो इट टेक्स टाइम. एडिटिंग इज़ नॉट हलवा. वो अच्छी चीज़ टाइम लेती है पैकेज करते हुए. सो मैंने इसका सबसे अच्छी लाइन निकाली है. Matters for retention. somebody और इसका कोई रीज़न है यहाँ पे, हमेशा याद रखना. पैकेजेस मैटर्स फॉर रिटेंशन. ये इस वीडियो के साथ जा रही है. मैंने सिर्फ इसकी शक्ल नहीं डाली, मैंने कॉन्टेक्स्ट भी डाला. Matters for retention. somebody will say focus on story. Story is all that matters. Again, Casey Neistat, big in the industry, everybody knows him for content creation. और फिर मैंने स्टोरी वाली लाइन बोली और मैंने एग्जैक्ट केसी की स्टोरी वाली लाइन उठा के यहाँ पे डाली है. and कोई और आपको आके बोलेगा The thing that gets people to watch your video is your energy. Okay, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ और कोई और आपको आके बोलेगा. यहाँ पे मैंने खुद को क्यों डाला है? मैं यहाँ पे केसी नाइस्टैट, तानमे भट्ट, किसी और को भी तो डाल सकता था. What is the reason that I picked यहाँ पे अपने आप को? Anybody who can explain? रुद्रा कह रहा है टू शो केस दैट आई स्टैंड विद देम. Inclusivity, you bought yourself with the sharks of the industry, you're comparing with them to be a big shark similar. Okay, yeah, very good. You guys are understanding what is happening here. So these are like two big sharks. Now personally I know of course Casey Neistat का 10 साल का एक्सपीरियंस है, तानमे भट्ट का भी 10 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है. They're very big, right? So I'm not going out there and saying कि मुझे इनसे ज़्यादा चीज़ आती है. That is not what I'm doing here. और लाज़मी बात है, I would be a fool to think of that. क्योंकि अगर किसी ने 10 साल इन्वेस्ट किया टाइम तो of course they know more. What I'm doing psychologically here is that I'm on a podcast here. You have to understand. I'm not simply picking up clip of me. I'm on a podcast जहाँ पे मेरी अथॉरिटी ऑलरेडी नज़र आ रही है. और अब उस अथॉरिटी के अंदर रहते हुए कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैंने 6 महीने में 100 के फॉलोअर्स लेके आया था, मैंने वहाँ पे अब अगली शार्क्स के साथ खुद को रखा है. सो अगेन आई एम डूइंग इट ऑल साइकोलॉजिकली. So you need to understand a lot of the things that are happening here are just based on the fact that how am I going to present myself in front of the public. Okay, hopefully आपको यहाँ तक समझ आ रही है. This builds a lot of my authority. याद रखना ये बहुत अथॉरिटी बिल्ड कर रहा है मेरी, क्योंकि पीछे केसी को देख लिया उन्होंने और तानमे को देख लिया और उसके बाद मुझे पॉडकास्ट पे देख रहे हैं. ठीक है, वेरी बिग. और मैंने अगेन अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप यहाँ पे निकाली है जिसमें मैं शायद खुद को गलत भी दिखा रहा हूँ. आगे जाके देखते हैं कैसे. To watch your video is your energy. but the problem is ये इनमें से कुछ भी नहीं है और यही सब कुछ. अब पता है मैंने खुद को, द रीज़न मैंने खुद को यहाँ पे डाला था वॉज ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे मैं जाके नेगेट कर रहा हूँ इसको. मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इनमें से ये कुछ भी नहीं है और यही सब कुछ है.
सो अगर मैं ये बोलता ये इनमें से कुछ नहीं है और यही सब कुछ है और मैंने सिर्फ इन दो को लाया होता तो लोग कहते यार इनको गलत बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने खुद को भी लाया हुआ है, सो मैं खुद को भी गलत बोल रहा हूँ. सो पीपल आर लाइक ओके, अब ये कोई इंटरेस्टिंग बात बताने लगा है. एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग इज दैट मेकिंग श्योर वो वीडियो के आखिर तक अब जा रहे हो और अब वो जाएंगे आखिर तक क्योंकि तुम लोग भी गए हो. सो आगे देखते हैं. कुछ है. सी जैसे ही मैंने आपको ये बोला, you got confused, thinking, अबे भाई ये क्या कह रहा है? And this is exactly what happens when you look at all of these videos and nothing happens. ओके, सिंपल थिंग यहाँ पे मैंने की हुई है. मैंने सबसे पहले जब भी कोई ऐसा सेक्शन होता है वीडियो का जहाँ पे अब मैंने एक एंटिसिपेशन क्रिएट करनी है, मैं कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, कहीं पे लिखना चाहते हो अपने पास इस चीज़ को लिख लो. सबसे पहले तुम लोग देखोगे कि मेरे पास एक राइज़र का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे एंडिंग क्रिएट करने वाला हूँ. एंड नथिंग हैपन्स, ये जो एंड नथिंग हैपन्स है इस पे मैंने राइजर लाया है. मैं अक्सर राइजर को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ लेकिन मैं ओवर यूज़ नहीं करता. लोग इंट्रो में बस राइजर्स फेंक देते हैं, किस तरह लोग फंसे रहे हैं, मैंने रीज़न की वजह से यूज़ किया है. दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है दैट इज़ अ ड्रोन. राइट, ये जो ड्रोन फुटेज है ना, अगर तुम्हें मैं ये खुद वैसे सुनाऊँ, अभी मैं ड्रोन को सोलो करता हूँ और मुझे बताओ समीर आपको ड्रोन की आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही होगी सबर. अभी मैं फुल आवाज़ कर रहा हूँ, अब आएगी. ये फील कर रहे हो किस तरह की एंटिसिपेशन क्रिएट कर रहा है ये चीज़. ये मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ क्योंकि तुम लोगों को वॉइस सप्रेशन की वजह से नहीं आ रही थी, वरना ऑडियंस को इतनी आवाज़ पे उतनी आएगी जितनी तुम लोगों को फुल पे आ रही थी. बट खैर, जैसे ही मैंने नेगेट किया खुद को ना, कुछ है. जैसे ही मैंने आपको ये बोला, देखा अभी मैंने जितनी पीछे सारी की सारी वीडियो के अंदर बातें की हैं, अब मैं उनको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि भाई ये जितनी बातें मैंने बोली है ना, ये सुनो ना, ये बोला you got कि जैसे ही मैंने तुम्हें बोला तुम कंफ्यूज हो गए हो थोड़ा सा. मैं उनसे बोल रहा हूँ तुम सोच रहे हो ना, तुम्हें समझ आ रही है. अब ये जो मैं सारी की सारी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रोन का आना ज़रूरी है क्योंकि अब मैं एंटिसिपेशन क्रिएट करने लगा हूँ और उसके साथ मैंने राइजर्स डाले हैं. और फिर एक और चीज़ मैं करता हूँ, जैसे ही मैं सेक्शन पे आता हूँ जहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा पास्ट वाली चीज़ दिखाई है, and this is exactly what happens with जहाँ पे मैं केसी नाइस्टैट को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे है तानमे भट्ट और यहाँ पे हूँ मैं. राइट, अगर तुम इन क्लिप्स के ऊपर जाके देखो तो मैंने एक बड़े मज़े की चीज़ की हुई है. इसको टू लेफ्ट, अब मैं इन क्लिप्स के ऊपर सेलेक्ट करूँ और मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पे कंपोजिट मोड को सॉफ्ट लाइट किया हुआ है और मैंने अपनी ओपेसिटी को 20% किया हुआ है. सो मैंने बहुत कम किया हुआ है अपनी ओपेसिटी को और उसको, ताकि एक वो फ्लैश सा फीलिंग आए. लेकिन कंपोजिट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे अच्छा वाला सेट करना. अब एक चीज़ हो रही है, तुम लोग नोट करना, ये जो पूरी का पूरा सेशन है ना, इसमें तुम्हें एक आवाज़ आएगी. वो क्या है आवाज़? यहाँ पे मैंने अपना तो डाला हुआ है कि यहाँ पे मेरा ऑडियो है जो यहाँ से आया हुआ है और उसको मैंने बहुत ज़्यादा मफल किया हुआ है. मैं एक प्लगइन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है बाय द वे, एको के नाम से. सो ऑडियो के अंदर जाके तुम एको ढूंढ सकते हो. दैट इज़ ऑन पर्पज़. मैंने खुद एको निकाला है ताकि वो पास्ट की फीलिंग के लिए एको काम करता है. लेकिन मैं एक और चीज़ भी कर रहा हूँ, मैंने एक साउंड इफेक्ट पकड़ा है इंटरनेट से जो कि है पीपल लाफिंग, ग्रुप लाफिंग, और ये भी मैंने यहाँ पे डाला है. सो ये तीनों तो स्टैक हो रहे हैं लेकिन साथ ये भी स्टैक हो रहा है जो कि वो एकदम से ना इंटेंसिटी बिल्ड कर रहा है. याद होगा मैंने एक टाइम पे तुम लोगों को कॉन्ट्रास्ट बेस्ड एडिटिंग सिखाया था पास्ट में, शायद मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए हैं उसको. वो जो कॉन्ट्रास्ट बेस्ड था उसके अंदर भी मैंने तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था. सो यहाँ पे वो पूरी की पूरी एंटिसिपेशन साउंड डिज़ाइन क्रिएट कर रहा है. मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ. when you look at all of these videos and nothing happens. लेकिन सर, why is everyone talking about building a personal brand? अब म्यूजिक, अब तुम देखो म्यूजिक की एकदम से एक शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे. अब पीसफुल काम सा मज़े का बड़े मज़े का म्यूजिक आ रहा है. अब चीज़ें चेंज हो रही हैं. अब मैं हलवा ज़िंदगी में जा रहा हूँ. राइट, ये बाय द वे हम ऑलमोस्ट 1 मिनट का हमने अभी तक ब्रेक डाउन कर लिया है. किसी का यहाँ तक क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट के अंदर बहुत कुछ हुआ है तो तुम लोग पूछ सकते हो. मैं साथ साथ पानी पीऊँगा क्योंकि अभी मैंने आगे बताया और थोड़ी सी ब्रेक ना ली तो तुम लोग कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाओगे. सो मैं साथ साथ थोड़े बहुत क्वेश्चंस के भी आंसर्स करूँगा. किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो. इन दिस क्लास वी आर हैविंग सैफ 2x रिकॉर्डेड एंड लाइव समटाइम्स आई मिक्स. किस वाले की आवाज़ आ रही है? या व्हाट हैपेंस, मैं कई बार अपने मैकबुक के ऊपर स्पीकर लगाता हूँ, अपनी वीडियो प्ले करता हूँ कोई मास्टर क्लास की, तो ये भी मुड़ जाता है कमरे से. उसको लगता है कि मैं बुला रहा हूँ उसको. व्हेन इज़ द सेशन ऑन लाइटिंग?
आई एम नॉट श्योर लाइटिंग का हमने कब करना है. वी डोंट हैव एनी एक्टिव प्लान्स फॉर लाइटिंग राइट नाउ. आई डोंट थिंक लोगों की क्वेश्चंस हैं, सो वेयर कैन मूव फॉरवर्ड. और अभी बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ मैं आने वाला हूँ, जो हमारा वीडियो का है. सो नाउ दिस इज द पार्ट दैट गेट्स मोर इंटरेस्टिंग, राइट? आगे चलते हैं. लेकिन सर, why is everyone talking about building a personal brand? Well, in short, you get to build an audience of ओके, फर्स्ट थिंग, मैंने ये 8वां इंटरप्शन था बाय द वे. यहाँ पे मैं सेट के दूसरे हिस्से में गया हूँ. मैंने बहुत ज़्यादा सेट चेंज नहीं किया, लेकिन मैं सेट के दूसरे हिस्से पे गया हूँ. लेकिन एक और चीज़ भी मैं साथ कर रहा हूँ, अगर तुम लोग देखो. अगर हम आगे मूव करते हैं, दिस इज लाइक मनी शॉट. आई टेल यू व्हाई. सुनना ज़रा मेरी ऑडियो को और उसके साथ देखना क्या हो रहा है. you get to build an audience of like-minded people. You get to build an audience of like-minded people. अब मैं तुम्हें genuinely बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने ज़्यादातर haters ने, अगर you build an audience, ये build an audience का तुम लोगों ने सुना होता ना, तुम लोग क्या करते? तुम लोग जाते और मोशन ग्राफिक्स को यूज़ करते हुए लाइक्स स्क्रीन के ऊपर दिखाते किसी तरह, फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं. यू गेट टू बिल्ड एन ऑडियंस. उसमें लाइक इंस्टाग्राम दिखाते और इंस्टाग्राम पे 0 से 100K तक फॉलोअर्स जा रहे हैं. यू माइट हैव शोन समथिंग लाइक दैट, राइट? Again, I'm using a rule that I use in editing school every single time. मैंने वो चीज़ नहीं की, उसकी जगह मैंने एक और रूल यूज़ किया. वो क्या रूल था, कोई मुझे यहाँ पे बताएगा? मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स में से कोई एक? मैं नविया अटैक नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एडिटिंग वो क्या हो सकते हैं. बताओ ज़रा मुझे कि यहाँ पे इस हिस्से पे मैंने क्यों यूज़ नहीं किया वो इंस्टाग्राम के लाइक्स वाला. 0 से 100 के लाइक्स बढ़ रहे हैं, वो उसकी जगह मैंने ये क्यों यूज़ किया जब मैं कह रहा हूँ यू गेट टू बिल्ड एन ऑडियंस? एनीबडी? We human relate with humans instead of motion graphics, I feel like. To build authority, proof, authority, you're all correct. I'll give you why. Retention and familiarity, no, this is not because of retention. This is because of proof, number one. The second thing, किसी ने बोला था to build authority. Yes, you can say that. Very important point. We humans relate with humans instead of motion graphics. That is a banger line there, right? So we're using show rather than tell again here, but we're using humans here rather than motion graphics, क्योंकि तुम relate कर सकते हो. Now you can think of it. अच्छा, सैफ ने एक कम्युनिटी पूरी की पूरी बिल्ड की ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, राइट? मतलब मैं भी सैफ की तरह कर सकता हूँ ये, जिसका मतलब ये सैफ जिस तरह एक मीटिंग के अंदर है, इस तरह मेरी भी मीटिंग हो सकती है जहाँ पे मेरे अपने फॉलोअर्स हों, मेरी अपनी कम्युनिटी हो. तो यू सी, डूइंग इट ऑन पर्पस. लाइक आई कुड हैव डन दैट मोशन ग्राफिक्स थिंग, बट उसका कोई सेंस नहीं था. क्या चीज़ है जो क्लिक करवाएगी लोगों को कि यार ये मुझे वीडियो फील हो रही है. एक और चीज़ अभी इस वीडियो में तुम्हें नजर आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग है. अब मैंने किया क्या है, बाय द वे, अगेन जस्ट टू गिव यू गाइज अ कॉन्टेक्स्ट. ये जो एक एक मीटिंग मुझे निकालनी पड़ी है ना, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे मोस्ट प्रॉब्ली एक दिन लगा था ये पूरा सिर्फ एक फ्रेम बनाने में, जो कि है 57 सेकेंड से 1 मिनट 2 सेकेंड तक का है, जो कि 5 सेकेंड का है. क्योंकि मुझे हर मीटिंग के अंदर अगर एक दिन नहीं भी लगा तो 4-5 घंटे तो पक्के लगे थे. मुझे याद नहीं एग्जैक्ट टाइम, बट मैंने एक एक वीडियो निकाली, वीकली मीटिंग हमारी, और उन वीकली मीटिंग्स में से वो पार्ट्स निकाले जहाँ पे लोग स्माइल कर रहे हैं. अब मसला ये, दानियाल तो हर मीटिंग के अंदर होता है, तो दानियाल को तो मैं एक बार यूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे हर बंदे को डिफरेंट बंदे को निकालना है और वो डिफरेंट इंसान स्माइल कर रहा हो, क्योंकि हमें एक लवी डवी सी हैप्पी कम्युनिटी दिखानी है एडिटिंग स्कूल की, विच इज़ एक्चुअली वी आर एज वेल, राइट? बहुत टाइम लगा था इस पर, बट नाउ दिस सेल्स, राइट? तुम देखते हो, तुम कहते हो यार मुझे लग रहा है मैं मीटिंग का पार्ट हूँ. build an audience of like-minded people. लाइक माइंडेड पीपल, देखा, एंड ही स्माइलिंग और हैंड रेस किया हुआ है. आई डिड इट ऑन पर्पस. आगे जाते हैं. यस, मतलब वहां से ये चीज तो हुई कि कम्युनिटी मिली. अच्छा, अब एक मजे की बात बताऊं, Minded people. ये मैंने लूप पे लगाया हुआ है, जरा मेरा हाथ देखना. यस, मतलब ये उंगली मेरी नजर आएगी तुम्हें छोटी सी, ये उंगली नजर आ रही है. ये रियल के अंदर मैं खामोश नहीं हुआ, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने एक और क्लिप जाके ढूंढी है. आई थिंक वो क्लिप है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेयर इज द क्लिप? 13th of July, I think is this one. Yeah, it's this one.
तो ये जो 13th ऑफ जुलाई वाली क्लिप है उसामा की, ये क्लिप मैंने पकड़ी यहाँ से, जहाँ पे मीटिंग के अंदर वो एक स्पेसिफिक वर्ड बोल रहा था कि हाँ ये तो हुआ कि कम्युनिटी बिल्ड हुई। अब तुम्हें पता है उसने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला था? उसने बोला था ये जब हम बाली के अंदर थे, उसने हमारे एक वीकली मीटिंग में आया था रेटिंग स्कूल की, और उसामा ने बोला था कि हाँ सोशल मीडिया पे कंटेंट अपलोड करने से ये तो हुआ कि एक कम्युनिटी बिल्ड हुई है। ये वो वाला कॉन्टेक्स्ट है जो कहीं उधर जाके लगा हुआ है और उसको मैंने यहाँ पे आके जोड़ा है। वीडियो एडिटिंग इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन मैनिपुलेट द होल फ्रेम इनटू अ पैकेज दैट मेक्स सेंस, दैट बिल्ड्स अ स्टोरी। अब स्टोरी बन रही है, लोगों को लग रहा है उसामा इस मीटिंग के अंदर है, ये एक फैंसी सी वाइट ग्राफिक्स वाली मीटिंग है और उसामा उसके अंदर है और वो ये बात कर रहा है। यस, ये वर्ड अलग से निकाला गया इस मीटिंग के लिए। मतलब वहां से ये चीज तो हुई कि कम्युनिटी मिली। आप अपनी नीश के अंदर किंग बन जाते हो एंड मोर इम्पोर्टेंटली सो मैंने एक चीज़ याद रखना, मैंने किसी और से वो तारीफ करवाई है यहाँ पे, कम्युनिटी वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने खुद नहीं बोला, कोई और आके प्रूफ दे रहा है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू कैन कन्वर्ट दीज पीपल इनटू योर क्लाइंट्स और कस्टमर्स, जिसका मतलब ये है दैट यू डोंट एवर हैव टू रीच आउट टू दीज पीपल, दे विल रीच आउट टू यू। अब यहाँ पे बीच में मैंने कुछ भी नहीं डाला क्योंकि पीछे इतना कुछ हो गया था, थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम भी ऑडियंस को देना चाहिए। देयर इज अ कॉन्सेप्ट, तुम सबको पता है। So, if you're looking for no bullshit, all practical, data-driven approach from someone who's a desi, The retention hack, guys, this is not a story hack, this is not the breakdown वाला hack, this is a retention hack। हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा स्पीकर 3-4 पॉइंट्स दे रहा है स्क्रीन के ऊपर ना, और वो legit पॉइंट्स हैं, लाइक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कोई इस तरह के दे रहा है, तो रिटेंशन का बहुत स्ट्रॉन्ग हैक है। कट लगा दिया करो, कट लगा के जूम किया करो। no पहला कट, bullshit, all दूसरा कट, practical, data तीसरा कट। और ये मैंने कट जो लगाए होते हैं, ये मैंने साउंड पूरे ऑडियो पे साउंड पे लगाए होते हैं। देखो जहाँ पे साउंड शुरू हो रहा है वहाँ पे कट लग रहा है, और हर कट के ऊपर नया टेक्स्ट। सो जस्ट अ क्विक हैक फॉर रिटेंशन। from someone who's a desi, जिसने Any word that can relate with audience, make it as big as you can on the screen. Don't overdo it, but do it जहाँ पे ज़रूरत है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि सीखो उस इंसान से जो खुद देसी है। देसी इज़ अ बिग वर्ड, आई एम ट्राइंग टू पुट it to the level best. देसी जिसने खुद अपना पर्सनल ब्रांड Show rather than tell. ग्रो किया, From the time जब एडिटिंग स्कूल के सिर्फ 4000 फॉलोअर थे ऑन इंस्टाग्राम। उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट किया, Show rather than tell. then there is no better way to learn than from editing school. और ये मैं नहीं कह रहा, have a look at what our students are saying. He actually went real. Testimonials, external proof that what I'm saying is not the thing that you have to just trust. You have to also trust because other people have gotten results as well. Really advanced on how to actually tweak your videos according to your target audience. The other important thing that I really learned from this course was how to make a strategy for my content to actually create a personal brand on Instagram. By the way, इनका जो टेस्टिमोनियल है वो 2 मिनट से ऊपर का है। यहाँ पे मैंने सिर्फ डाले हैं 15 सेकेंड्स, एंड दीज 15 सेकेंड्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो इस वीडियो के साथ को रिलेट कर रहे थे। अगेन बड़ी बारीकी से, कुछ भी उठा के नहीं डाल सकते। Brand on Instagram. मैंने जो एडिटिंग स्कूल को और एसएमएम कोड के लिए पैसे दिए थे वो मुझे 10x वसूल हुए। 5 लाख से अबव अर्निंग है मेरी। बाय द वे ये जो अब्दुल्ला गाय है, इसकी मेरे पास इसी तरह एक टेस्टिमोनियल पड़ा हुआ है, वीडियो टेस्टिमोनियल, बट मैंने उसको यूज़ नहीं किया। आई ब्रोक द रिदम कि एक तो आपको नज़र आ गया वीडियो टेस्टिमोनियल, अब आप बोर ना हो, इसलिए यहाँ पे मैं आपको इसका डायरेक्ट व्हाट्सएप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, सही है। और फिर क्योंकि व्हाट्सएप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, क्योंकि अब उसकी जो लैंग्वेज है वो शायद सारों को समझना है, तो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि उसने इतने व्यूज़ लिए हैं और उसने इतने लाख कमाए हैं जस्ट इन 3 months, ऑल ऑर्गेनिक लीड्स। और मैं यहाँ पे शो रादर देन टेल फिर कर रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट के साथ दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगैन वी डोंट लाई इन एडिटिंग स्कूल, जो है वही है। आगे चलते हैं। कोड के लिए पैसे दिए थे वो मुझे 10x वसूल हुए। अब ये ज़रा इसका वॉइस नोट अगर देखो तो ये वॉइस नोट का सिर्फ मैंने इतना पार्ट प्ले किया है, ये पार्ट भी था, ये भी था, लेकिन ऑडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या उनके पैसे उनको रिटर्न होंगे। 10x वसूल हुए। 5 लाख से अबव अर्निंग है और क्या वो पैसे बना सकेंगे। दोनों चीज़ें इसने साउंड अपनी वॉइस नोट में बता दी। मेरी। मजे की बात है, most of these students had no presence on social. Another fun trick that I did in this video that I do a lot as well, अगर तुम्हें म्यूज़िक को ब्रेक करना है, जिस तरह यहाँ पे जो म्यूज़िक था वो दूसरे म्यूज़िक से डिफरेंट है। बाकी देखो दूसरा म्यूज़िक जो था वो ओमेगा उस म्यूज़िक का नाम है, यहाँ पे जो म्यूज़िक है दैट इज़ क्वर्की बीट्स, राइट।
सो अब म्यूज़िक से दोबारा मैंने अपनी वीडियो पे ट्रांजिशन करनी है, क्योंकि ये ना एक अलग सेगमेंट है, ये नए म्यूज़िक के साथ टेस्टिमोनियल का एक अलग सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट से मैंने दोबारा अपने मेन सेगमेंट पे आना है, तो वो जो मैंने ट्रांजिशन करनी है उसके लिए मैं हमेशा एक ड्रम का साउंड इफेक्ट यूज़ करता हूँ। इट्स लाइक, और वो जो ड्रम होता है ना, वो यूजुअली आपकी जो बीट्स वाली ऑडियो होती है उससे बड़ी आसानी से ट्रांजिशन करवा देता है। सो ये से अब अर्निंग है मेरी। मजे की बात है, most देयर यू गो, सॉलिड ट्रांजिशन। of these students had no presence on social media, so अब तो वो बहाना भी नहीं चलेगा कि भाई मेरे सिर्फ 100 followers हैं, I cannot start. Most of these guys had 0 followers. Sure, rather than Even tell- editing school के भी 0 थे when we started. On top of it, you will get access to a private community श्योर, अदर देन टेल, where you can talk to me and you can even hop on meetings with me जहाँ पे आप directly मुझसे questions कर सकते हैं. We have Jatin. श्योर अदर देन टेल अगेन, बट दिस टाइम सेम थिंग। यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, यहाँ पे मैं खुद को रख सकता था सेंटर के अंदर फ्यूजन में जाके, और यहाँ पे मैं कुछ ग्लोई लाइंस बना सकता था जिससे मैं बता रहा होता कि कर सकते डायरेक्टली मुझसे questions. मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्टली। सो यहाँ पे मैंने खुद को रखा होता और मैं फ्यूजन के अंदर ग्लोई लाइंस कुछ यहाँ पे लगाता, और हर एक में मैंने क्वेश्चन रखे होते, हे सैफ कैन आई मेक मनी, हे कैन आई डू दैट, कैन आई डू दैट। आई कुड हैव डन इट, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने जतिन को दिखाया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जतिन इज अ ह्यूमन, जतिन इज पार्ट ऑफ आवर मीटिंग्स, पीपल कैन रिलेट विद इट। दैट इज द होल ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ हाउ यू एडिट, राइट? We have Jatin. चलो अब ज्यादा लंबा नहीं करते. You know that making your personal brand is the next big thing. So hop on it before it gets saturated. मिलते हैं आपसे inside social media mastering. There you go. And the video ends here. Now one more thing, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बहुत बारीकियाँ जाके नहीं बताई कि मैंने अपने म्यूज़िक का लेवल क्या रखा हुआ है। वो मैंने क्योंकि एडिटिंग मास्टर क्लास में तुम्हें बताया हुआ है। मैंने ये नहीं बताया कि मैंने अपनी साउंड को इंजीनियर कैसे किया है। You know all of those things, okay? I don't have to explain that. जो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन यहाँ पे इस पूरी वीडियो में करना चाह रहा था वो ये था कि ये वीडियो बनी किस तरह से है साइकोलॉजिकली, इसका एडिट कैसे हुआ है, इसका कट कैसे हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो ये सिंपल है, लेकिन it has 10 times more effect than a lot of complex videos that you will see. एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत है. A lot of you guys are usually working with क्लाइंट्स जिनके पास सिर्फ एक वीडियो होती है जो उन्होंने तुम्हें 4-5 मिनट की बना के दी होती है, राइट? अब उस तरह का जो सिनेरियो है उसमें तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, लाइक यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल। जिस तरह हमारे पास एडिटिंग स्कूल में हर चीज़ का कंट्रोल है, हर चीज़ की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पड़ी होती है, इस वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पड़ी है, हमारे पास हर चीज़ पड़ी हुई है। अब अगर वो वाली सिचुएशन है तो देन आई टोटली गेट इट कि तुम्हारे पास ज़्यादा एसेट्स ही नहीं है तो तुम लोग को एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, आई टोटली गेट इट। लेकिन अगर तुम लोगों के पास इतने सारे एसेट्स हैं और तुम फुल टाइम किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, देन यूज़ इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एज मच एज यू कैन। द मोर ह्यूमन्स कैन रिलेट, द मोर इंटरेस्टिंग इट विल बी। विद दैट सेड, अब हम थोड़ा सा Q&A सेशन की तरफ जाएंगे। आई होप यू गाइज लाइक द होल ब्रेक डाउन। आई पर्सनली लव्ड एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ इट। ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों से चाह रहा था एक्सप्लेन करना, एंड आई एम ग्लैड कि जाहिद भाई जो हैं उन्होंने लास्ट मीटिंग में हमें इसका आइडिया दिया था। मैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स थोड़े से मैं चैट देखता हूँ, जिनके क्वेश्चंस है बाय द वे तब तक तुम लोग हैंड रेज कर सकते हो एंड आई विल बी आंसरिंग यू गाइस because it's customized and proof together. Okay, so happy face of each other. This guy saying hi makes it even better. Yeah, that was on purpose. That was a cute way of saying hi. And it looked like it was like मैंने meeting का part निकाला हुआ है. So yeah. This is not just breakdown, this is manipulation. No, I would say whatever the video is showing is real ना. We are just packaging it in a good way. Like वो लोग असल में स्माइल करते हैं मीटिंग के अंदर, तुम लोग ज़्यादातर टाइम हम शुगर लगा रहे होते हैं। मैं बोल दूंगा छापड़ी एडिटिंग ना करना, यहाँ पे लोगों की हंसी निकल आएगी। लाइक नॉर्मली हम लोग शुगर लगा रहे होते हैं मीटिंग्स में। द पॉइंट इज़ कि हम उसको पैकेज किस तरह कर सकते हैं कि उस सारी चीज़ को जो हम ओवर द स्पैन ऑफ वीक्स करते हैं उसको मैं एक क्लिप में कैसे दिखा सकता हूँ। सो मैनिपुलेट आप उस तरह कर रहे हो, कभी भी झूठ ना बोलो। बिकॉज लाइक यू नो एडिटिंग स्कूल का एक चीज़ शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा, एडिटिंग स्कूल का रिफंड रेट इज़ प्रॉबली द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। लाइक व्हेन समबडी जॉइन्स एडिटिंग स्कूल इट इज़ हार्डली दैट दे गो फॉर अ रिफंड। लाइक महीने में 1-2 मुश्किल से नजर आएंगे। यू नो वाई? बिकॉज वी डोंट लाई। लाइक जो है लैंडिंग पेज के ऊपर, जो यूट्यूब पे मैं लिटरली वही बात बताता हूँ, मैं कभी भी एक्स्ट्रा नहीं बोलूँगा। सो
कभी भी लाइक मैनिपुलेट ना करो, मैनिपुलेट करो अपने एडिट के अंदर सीन को टू पैकेज द स्टोरी, लेकिन कभी भी स्टोरी को मैनिपुलेट नहीं करना। झूठ बोला तो पीपल विल नॉट बाय। Editing is a poetic lying said by Hiller Smith. Yeah, I totally get it. I would still say in packaging, not in actual delivery. No, sorry, not in actual message. If any of you know how to build landing page, cover page, okay, lasting also will improve content creation or already saturated. How do we come up to the decision or make the decision where we have to create interruptions in a video? That is a very good question. मैं भी इसका आंसर करता हूँ जतिन। I think आपने वॉइस पे भी यही पूछना था, तो ये मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूँ। चैट जीपीटी एडिटिंग में कैसे हेल्प कर सकता है? भाई मैं तो चैट जीपीटी को यूज़ करता हूँ अपनी रिसर्च के लिए, PNGs वगैरह बनवाने के लिए, बट लाइक स्टोरी बिल्डिंग और उसके लिए मैं ये इसका यूज़ करता हूँ। सैफ भाई, आप सिर्फ डविंची यूज़ करते हो या कभी आफ्टर इफेक्ट्स भी करते हो? अभी भाई आफ्टर इफेक्ट्स में 2020 में आखिरी बार मैंने हाथ लगाया था उसको, या 2021 में। उस टाइम मैं बहुत करता था उस पर काम, 3D कैमरा सारा कुछ। फिर मैंने आफ्टर इफेक्ट्स को बोला बाय बाय, क्योंकि फिर हम डविंची पे आहिस्ता आहिस्ता आ गए। बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। फास्ट एडिटिंग पे मीटिंग करो सैफ भाई। अबे इतनी बड़ी भी है मीटिंग, ज़रा जाके एक बार वीकली मीटिंग्स तो देखो। दिस इज़ माई सेकंड वीकली मीटिंग एंड मेनी थिंग्स दैट आप बता रहे हैं वो समझ आ नहीं रही। वीकली क्लास कहाँ से शुरू करूँ? वीकली क्लास शुरू ना करो सुदान, गो ऑन पोर्टल एंड स्टार्ट विद एडिटिंग, द एडिटिंग मास्टर क्लास जो वर्कशॉप्स के अंदर है, उसके बाद आना, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, नाउ विल गो टू जतिन। जतिन, आई एम अनम्यूटिंग यू। ऑलवेज जतिन का नाम आप लोग अक्सर ही सुनते हो, अभी भी आपने सुना था, फिर सुन रहे हो। जी जतिन। थैंक यू सैफ भाई। एक्चुअली मैं यही पूछना चाह रहा था कि हम वो डिसीजन कैसे, मतलब उस डिसीजन पे कैसे पहुंचे कि कहाँ हमें इंटरप्ट करना है और कितना, मतलब कितना उसको ड्यूरेशन देना है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल एक एसेंशियल पार्ट होता है कि जहाँ आप, और ये कैलकुलेटेड मूव होती है एक्चुअली, कि जहाँ हमें ब्रेक डाउन देना होता है चीज़ों का। तो हम ये डिसीजन पर कैसे पहुंचे? I just want to be that. यार देखो, दो तरह के एडिटर्स होते हैं। एक होते हैं इंटुइशन बेस्ड एडिटर्स, राइट, और एक होते हैं स्क्रिप्ट बेस्ड एडिटर्स। स्क्रिप्ट बेस्ड एडिटर्स को आप डिफरेंट नाम दे सकते हो। जो इंटुइशन बेस्ड एडिटर्स होते हैं, दे यूजुअली नो कि उनको कट लगाना है, लाइक इट्स जस्ट दैट दे नो इट, राइट। और जो दूसरी तरह के एडिटर्स होते हैं वो होते हैं जो कैलकुलेटेड एडिटर्स होते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे कट लगाना है। शुरू के अंदर आप यूजुअली कैलकुलेटेड एडिटर ही होते हो, एंड देन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स जब आपने इतनी ज़्यादा वो कर ली होते हैं, कट लगा लिए होते हैं, अब आपका दिमाग इतना ट्रेन हो जाता है कि आप लिटरली इंटुइशन पे हो, आपको पता होता है यार यहाँ पे कट लगाना है, यहाँ पे पैटर्न इंटरप्ट करना है। बट जब तक आप कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, क्योंकि अब आई एम एट अ पॉइंट जहाँ पे मुझे पता होता है कि मैंने कहाँ पे कट लगाना है, बट अगर आप कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो देन जस्ट फोकस ऑन द फैक्ट कि which is a point in the interruption that you're putting. This could be any kind of interruption, right? Find a point that is really strong, that is going to hit them hard. सही है? That is going to hit them hard. That is going to be something जहाँ पे आप बहुत एक strong interruption, क्योंकि interruption का मतलब होता है कि आप जैसे ही आपने interruption डाली ना, उसके बाद का जो point है उसको वो बहुत focused होके सुन सके। आपकी interruption डालने का गोल ही है कि एक तो रिटेंशन है, लेकिन रिटेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को क्योंकि जो अगली चीज़ है ना उसको तुम दिमाग से सुनो, बहुत तकलीफ तक, जितना ज़ोर लगा के सुन सकते हो सुनो। वो जो बहुत ज़ोर लगा के सुनने वाली चीज़ है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप अपनी पूरी स्क्रिप्ट को देखोगे और आपको सबसे पावरफुल चंक मिलेगा कि यार ये वो पावरफुल चंक है जो ऑडियंस को सुनना ही चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आपका लेट्स से क्लाइंट है एलेक्स हरमोजी, ठीक है। एलेक्स हरमोजी एक बात कर रहा है, 10 मिनट की वीडियो है, 3 मिनट के ऊपर उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात की है जिसमें वो बात करता है एवरीबडी सेज लाइक ही सेज सम लाइन कि एवरीबडी सेज $100 million इज ईजी बट यू नो व्हाट, इट्स नॉट। अब वो जो इट्स नॉट उसने बोला है वहाँ पे इंटरप्शन ये भी हो सकता है कि आपका वो जो इट्स नॉट है आप उसके ऊपर एको लगा दो, कुछ भी कर दो, लाइक यू कैन डू एनीथिंग, बट नाउ दैट पार्ट इज़ ना इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इट्स नॉट के बाद अब बताने लगा है कि वो किस तरह, लाइक वो स्टोरी बिल्ड करने लगा है। सो यू नो दिस इज द पार्ट जो लोग सुनना चाहते हैं दबा के। सो देर इज़ नो स्पेसिफिक, लाइक आई कांट गिव यू स्पेसिफिक वर्ड्स,
यू जस्ट हैव टू नो बाय लुकिंग एट अ स्क्रिप्ट किस कौन सा पार्ट है जो सबसे पावरफुल है। जो सबसे पावरफुल पार्ट्स है ना, उन पे आपने रिदम बनाना है, इस तरह के लोग सुने उन पार्ट्स को। नाउ इट्स अप टू यू। ये तो मैंने एक रिदम बताया, मैं और मल्टीपल रिदम करता हूँ। तुम लोगों ने वो वाला रिदम देखा होगा जब मैंने, हमारी एक रील बहुत वायरल हुई थी, एडिटर अच्छा ना भी होना प्रॉब्लम नहीं है लेकिन रिलायबल होना चाहिए। वो याद है एकदम से बिल्कुल ऑडियो कम होती है, एक ब्लैक फ्रेम आता है फॉर हाफ अ सेकेंड और फिर वीडियो चलती है। अब वो जो हाफ अ सेकेंड के लिए ब्लैक फ्रेम आ रहा है, that is also pattern interruption. So pattern interruption is not just that you're adding some video from another person. It's anything that breaks the video. और breaking point usually आप हवा में नहीं लगा देते कि कोई नॉर्मल बात कर रहे हैं आप लगा रहे हो, एक सेंटेंस के ख़त्म होने पे और एक पावरफुल लाइन के स्टार्ट होते हुए उस जगह पे आप लगाओगे, ठीक है। हाँ जी। बट दैट वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई होप आई गेव अ गुड इनफ आंसर। यस यस, थैंक यू वेरी मच। ऑल गुड जतिन। अच्छा, साथ में अब हमारे पास जैन है। जैन, आई एम गोना अनम्यूट यू, गो अहेड। जैन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ अब आ रही है आवाज़। अब आ रही है, ठीक। अच्छा, आज मेरा मतलब कि फर्स्ट डे है। सुबह ही मैंने एक्टिंग स्कूल के लिए ना, और मतलब कि पास्ट लाइक 1 ईयर से मैं प्रीमियर प्रो पे एडिटिंग कर रहा था, और उसका भी मतलब कि मेरा इसी तरह कभी कैश का एडिटिंग जो ट्रांजिशन फ्लिप से रेंज वगैरह करते वो भी करता रहा हूँ। उसके बाद तकरीबन 6 महीने हुए थे। अब लास्ट 6 मंथ से मतलब मेरा बिल्कुल ही जीरो पे था ना, मतलब बिल्कुल जीरो पे था। वो मतलब के टाइम औखा सौखा निकला है जिस तरह। तो फिर वो आपका देखा था, ऐड आई थी तकरीबन 15-20 दिन पहले, तो उस टाइम से मैंने के पैसे जोड़ना शुरू कर दिए थे उसके लिए। तो अब ये लिया, तो अब मुझे मतलब के समझ नहीं आ रही कि इसको मतलब कि जैसी अब मास्टर क्लास है उसको वैसे ही शुरू करना है, क्योंकि डाविंची खोलता हूँ तो वो वैसे ही सर के ऊपर से मेरे चला जाता है, तो फिर वो प्रीमियर पे दोबारा। जैन, अभी आई थिंक आपका मेजर इस वक्त इशू ये है कि आप इस वक्त एक स्टेज पे लाइफ में जहाँ पे आपको जल्दी से एटलीस्ट अब कहीं पे स्टेबल जॉब चाहिए, राइट? या मतलब कि जल्दी जल्दी। यस, और आपने ऑलरेडी प्रीमियर पे एडिटिंग सीखी हुई है। जी जी। अच्छा, तो एक काम करो, सबसे आसान तरीका, ये जो जॉब लिस्टिंग्स हम डालते हैं, ऑलमोस्ट एक जॉब रोज ही डल रही होती है, राइट? इतनी जॉब्स किसी कम्युनिटी में नहीं डलती, वो इस वजह से क्योंकि हमने फ्री की हुई हैं जॉब। सो लाइक कंपनीज डोंट हैव टू पे अस, हमने बस सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा होता है। अगर ये कंपनी रिलायबल है, बच्चा अच्छा काम करेगा तो जॉब लगाएंगे। रोज़ जॉब्स के लिए अप्लाई करो। मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल थी, लास्ट मीटिंग के अंदर साहिल भाई थे। साहिल भाई ने मीटिंग अपनी एडिटिंग स्कूल ज्वाइन किया, 15 दिन में उन्होंने अप्लाई किया एक जॉब के लिए, उनकी जॉब लग गई। सो आई वुड से जॉब्स के लिए अप्लाई करो, जो जॉब लिस्टिंग्स के अंदर जॉब्स मिलती हैं, और साथ साथ डाविंची को सीखना शुरू कर दो। उससे एटलीस्ट ये होगा कि जो प्रीमियर आपने सीखा हुआ है उससे आपको अगर जल्दी से पैसे कमाने हैं तो आपको जॉब तो लग जाएगी, आप पैसे कमा रहे होगे, साथ साथ आप डाविंची पे स्विच कर लोगे 3 से 4 महीने के अंदर, फिर तो एटलीस्ट वो आपका प्रोसेस नहीं रुकेगा। लर्निंग का प्रोसेस और कमाने का दोनों साथ साथ चल रहे होंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड। क्योंकि ना प्रीमियर तो मुझे मतलब कि आता है मतलब बिगिनर टू इंटरमीडिएट के दरमियान में ही ना, तो मैं तो अप्लाई कर तो लिंक्डइन और इंडीड और ओवरऑल बहुत ज़्यादा अप्लाई किया। लाइक लास्ट मंथ में देखें तो मैंने 100+ वे अप्लाई किया लास्ट से आखिरी मंथ में। जो आपके पास यहाँ पे आती है ना एडिटिंग स्कूल के अंदर जॉब लिस्टिंग्स, आप डिस्कॉर्ड के अंदर हो ना? वो मैंने अप्लाई किया हुआ है सुबह का। अच्छा, डिस्कॉर्ड के अंदर जो जॉब लिस्टिंग्स आती हैं वो सिर्फ एडिटिंग स्कूल के लिए जॉब्स होती हैं, वो हम इंटरनेट से नहीं उठाते। लाइक वो सिर्फ एडिटिंग स्कूल के बच्चों के लिए जॉब्स हैं। सो वहाँ पे अप्लाई करना, बस मेक श्योर करना ऑलमोस्ट रोज़ एक जॉब डालते हैं हम, उधर ज़रूर अप्लाई करना, वहाँ से मोस्ट प्रॉब्लम मिल जाएगी। बट साथ साथ जो है डाविंची को सीखना ज़रूर शुरू कर दो, ताकि एटलीस्ट आप 4-5 महीने में ट्रांजिशन कर सको, ठीक है? तो बिगिनर लेवल पे बेसिक प्रीमियर पे भी मिल जाएगी। डिपेंड करता है कंपनी को क्या चाहिए। लाइक हर कंपनी का मैटर करता है। लाइक लाजिमी बात है, अगर किसी कंपनी को कोई कंपनी 1 लाख पे कर रही है तो वो ज़्यादा अच्छी एडिटिंग चाहेगी। सो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, चलो मेरा अप्रूवल होगा तो मैं ओके सर, ठीक है। ऑलराइट गाइस, एनीबडी एल्स दैट हैज़ अ क्वेश्चन, यहाँ नीचे रिएक्ट का बटन होता है बिल्कुल चैट के नीचे, आपने रिएक्ट पे क्लिक करना है। यू कैन रेज योर हैंड्स एंड यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। प्रवीण सिंह, यस सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हाय सर, गुड इवनिंग। हाय सर, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया सर, मैंने अभी 3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। हाउ इज इट? अच्छा लग रहा है कोर्स आपका।
अच्छा लग रहा है, दूसरा मजा आ सर रहा है? मुझे एक प्रॉब्लम आती है ना, जैसे कोई कोई लेक्चर जो है प्ले होने पे एरर आ जाता है, तो मैंने भेजा था व्हाट्सएप पे। ठीक है। तो कभी जैसे मेल के थ्रू लॉगिन किया तो आता है, या नंबर से लॉगिन किया तो कभी उस पे आता है, तो मैं चेंज बार बार शिफ्ट करना पड़ता है। एक काम करना, वो आपका शुरू में एरर आया होगा तो वो ना कैश बना देता है, तो आप अपने ब्राउज़र का कैश डाटा क्लीन करना एक बार, फिर एरर आपको हाँ, वो हमने टर्मिनल से कर दिया था, हो गया था। हाँ, तो होपफुली फिर और हाँ हाँ। दूसरा सर जैसे ना मैंने वो जो एडिट किया वीडियो, वो यूट्यूब पे शेयर कर सकते हैं या नहीं, मतलब उसका? जो अमेरिकन वाला है, जी जी। टेक्निकली अमेरिकन वाला जो है उसकी मैंने इजाज़त नहीं ली हुई उनसे, लेकिन उसके अलावा मैंने आपको 5 से ज़्यादा वीडियोस अपनी दी हुई हैं, मेरी वीडियोस। तो मेरी वीडियोस आप सारी शेयर कर सकते हो, जो मेरी वीडियो आप एडिट करते हो आप शेयर कर सकते हो। जो अमेरिकन वाली है उसको अवॉइड करो। नहीं, ओनली फॉर यू हाँ टू सी। हाँ हाँ, करो, क्यों, कोई मसला नहीं। मैंने आपको शेयर करके भेजा था, एक बार आप उसको देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रवीण, एंड वेलकम टू एडिटिंग स्कूल। Okay, now we're gonna move to Meher. Yes, Meher sir. Meher, ये why is like Meh-R? ये क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। ये मुझे मेहर आपके नाम का समझ नहीं आ रहा कि ये मेहर है या Meh-R है, like how should I pronounce it? नहीं, महर MEHAR, वो मैंने स्टाइल के लिए लिखा हुआ है। फेसबुक पर जो ट्रेंड आती है ना, कूल लगता है। इस वजह से लिखा हुआ है। अच्छा, भाई मेरा क्वेश्चन नहीं है, बट मेरा मतलब मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि मैं फोन से अब मीटिंग्स वगैरह ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? तो मैं अब आज लैपटॉप से ज्वाइन किया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ www.editing-school.com, देख रहे हैं और वेबसाइट आ रहा है। अब मैंने मैसेज में लिखा भी था, आपने साथ editing-school.com पे कोई और वेबसाइट आ रहा है? नहीं, एडिटिंग स्कूल मारने से कोई और वेबसाइट उसी नाम से रैंक कर रहा है। इब्राहिम, पर चेक कर लेते हैं, बस यही बताना था। have we made any other domain? नहीं, आपका नहीं है, किसी और बंदे का है। अभी चेक करते हैं। एडिटिंग स्कूल के नाम से editing-school.net किसी ने लिया हुआ है। किसी ने www.school भी लिया हुआ है, SKOOL, www.skool.com। ये आ गया एडिटिंग स्कूल। ये तो हमारी टॉप पे आ गई है, ठीक है? हाँ, क्यों टॉप पे आ रही है? इसलिए क्योंकि आपने सर्च कर करके उसको टॉप पे ला दिया। मतलब मैं अननोन ईमेल से बोल रहा था तो वो टॉप पे आ रहा। चलो अभी एक काम करते हैं, हाउ अबाउट मैं इनकॉग्निटो मोड ऑन school.com, एक मैसेज में किसी ने लिखा है school.com, www.school.com। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट 1 मिनट। मैंने एक काम करता हूँ, कैन आई इनकॉग्निटो विंडो ऑन करता हूँ एक, ठीक है? हाँ, इनकॉग्निटो विंडो ऑन कर दीजिए। एडिटिंग स्कूल को मैं सर्च कर रहा हूँ, सो आई एम गोना शेयर द स्क्रीन। ये स्क्रीन शेयरिंग पे मेरा सर क्यों नज़र आ रहा है भाई, क्या मसला है? अच्छा, ये काम करते हैं, सबर का जो बॉयज़ में ज़रा यहाँ पे देखूँ। अच्छा, इनकॉग्निटो पे भी वो नज़र नहीं आ रहा मुझे। आई थिंक कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा है, बट मैं वैसे उसको सर्च कर लेता हूँ। आपने school.net था ना? हाँ, किसी ने मैसेज में लिखा है चैट में, स्क्रीन सेंड किया। अच्छा, मैं अभी देखता हूँ। रोहन नंबर ऐसा कुछ नाम, अभी देख लेते हैं। बस यही बताना था, बहुत कुछ नहीं। ये school.com पे आ रहा है, school.com पे आ रहा है। यस, school.com भी है, और www.editing-school.in मतलब उसके .com से अलग अलग डोमेन नहीं होते हैं जो वैसा खरीद के कोई रैंक कर रहा है अपना। school.com तो आप चलो school.com का समझ आता है, ये स्कूल, ये नेट को जरा मैं देखना चाहता हूँ, ये क्या? हाँ, ये वाला ना, एडिटिंग स्कूल। लर्न हाउ टू मेक फ्लैश स्टाइल एडिट्स, नो गेट कीपिंग। एडिटिंग स्कूल नाम पूरा वही है, एडिटिंग स्कूल SKOOL पूरा कॉपी। मैं तो पहले ऐसे यूजुअली मैं एडिटिंग स्कूल लिखता हूँ, आपका वेबसाइट आता है और मैं ऐसे मीटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, बट आज ये आया, मैं चौंक गया। ये भाई ने पूरा थीम चेंज कर दिया, तो मुझे समझ नहीं आया।
This is weird. Yeah. और ये अच्छा खासा रैंक कर रहा है। ये हमारी वजह से रैंक कर रहा है ना, क्योंकि हमारा नाम बहुत लोग सर्च करते हैं। हाँ एडिटिंग स्कूल, हाँ ये वाला भी एक है। एडिटिंग स्कूल school.com पे जो है उसको देखते हैं। school.com ये देखते हैं, यहाँ पे आएगा ये एडिटिंग गाय है ये वाला। हाँ यही इस उसी बंद सेम ही बंदे का है, बस अलग अलग। एक मिनट, एडिटिंग स्कूल अभी देखते हैं। बस ये मैंने वाला है ना सोचा आपको 1.2। हाँ यही वाला, बस हाँ। मैंने सोचा कि आपको अवेयर रहना चाहिए इसलिए बता दिया। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। बट प्रॉब्लम ये है कि इसका like if I go here on like, thank you so much for informing us. I'm not sure if there is a lot that we can do right now on that side इसके हिसाब से, but one thing is pretty sure, like लोग वेबसाइट को देख के, और मेरा चेहरा भी नहीं है कुछ नहीं है, लोग बता तो सकते हैं राइट। और इसके शॉक हो गया था। और इसके $49 वाली जो स्कूल कम्युनिटी है उस सॉरी $20 पे, उस पर कोई भी नहीं है, मेंबरशिप है। हाँ। और दूसरा ये गोरा है कोई, हाँ ये देख रहे हो, Cillian White, something like that. So yeah, it is there. But again, at the end of the day, editing school is what we are, like how we talk and all of that stuff. So I don't think कि देसी हाँ like yeah. So I don't think कि किसी का बना लेने से उतना वो फर्क पड़ेगा। और अगर कोई बेवकूफ़ बन गया तो उस बेचारे का लॉस, वो फिर ढूंढ के हमें आएगा वापस, अब ये तो असली वाला नहीं था, ये कौन है। या बट इट्स वेरी स्ट्रेंज कि हमारे से ऊपर वो रैंक कर रहा है। हाँ हाँ मैंने भी लैपटॉप से एडिटिंग स्कूल देखा, आपसे ऊपर रैंक कर रहा है। मैंने इंटर कर भाई ये क्या चीज चल रहा है, इसीलिए मुझे लेट हुआ एक मीटिंग ज्वाइन करने में 5 मिनट। अच्छा चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसका कुछ करते हैं, ठीक है। ओके थैंक यू भाई। ऑल गुड मैन। जतिन कह रहा है मुंडा देसी, आई हैव बीन अ मेंबर ऑन हिज स्कूल कम्युनिटी। हाँ जतिन, मैं ज़रा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताओ फिर क्या कहते हैं। he's a यूट्यूबर एक्चुअली, ये नॉर्वेजियन है मेरे ख्याल से ये बंदा, और इन्होंने school.com पे कम्युनिटी बनाई थी कुछ टाइम पहले, बिफोर आई फाउंड आउट अबाउट यू, है ना, तो ये उन्होंने तब बनाई थी मेरे ख्याल से। आई सी। चलो कोई नहीं, इसका एक ही मतलब है, इट्स अ गुड साइन, इट मीन्स वी आर टू बिग नाउ, Yes. that people have to use our domains, so that's sweet. Yeah, thanks guys, सारे इतनी हेल्प कर, टेंशन ना तुम लोग, टेंशन ना, राइटिंग स्कूल को कुछ नहीं होता, हम इधर ही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, सही है। अच्छा रजिस्ट्रेशन इन December 20, ऑफ कोर्स हमारे बाद ही बनाई है, लाजमी बात है। गलती ये की है, मुझे खुद .net ले लेना चाहिए था, बट फिर कितना ही लें, डॉट को भी फिर लेना पड़ेगा, फिर ये भी वो भी, करने दो। अच्छा guys, any other question that you guys have? Akash, I'm gonna unmute you and you can go ahead. Yeah. हेलो। Yes, Akash भाई। मैंने अभी वैसे नया ज्वाइन किया है, और मेरा क्वेश्चन था कि ये नए वर्जन्स डाउनलोड करने होते हैं क्या डाविंची के? आप बेटा वर्जन डाउनलोड ना किया करो भैया, वैसे नया वर्जन इज़ गुड ऑलवेज ऑफ कोर्स, लेकिन बेटा वर्जन को अवॉइड किया करो। जिस तरह अभी DaVinci Resolve का 20 का बेटा वर्जन आया हुआ है राइट, सो मैंने बेटा वर्जन को डाउनलोड नहीं किया, मैं अभी तक 19 पे ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, सो इस वजह से आई टेंड टू अवॉइड। हाँ मुझे यानी उसके डेटा मैनेजमेंट में इशू आ रहे हैं बार बार। हाँ इसी वजह से आई वुड सजेस्ट रिवर्ट बैक टू 19 जब तक 20 ऑफिशियल लॉन्च नहीं होता। ठीक है, ऑल गुड। ओके, दानियाल साहब ने हैंड रेज किया हुआ है जी। दानियाल साहब, I'm gonna unmute you। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। ये एडिटिंग स्कूल की जो बात हो रही है, ऐसे पे याद हो मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताया था, ये आपकी एक चीप कॉपी आ रही है मार्केट में। ये आपकी
चीप कॉपी आ रही है एक मार्केट में, एडिटिंग स्कूल, एग्जैक्ट सेम नाम है, स्कूल पे कम्युनिटी बनाई हुई है, हाँ हाँ, और ये एग्जैक्टली वही है। नजर आ रहा है। मैंने ज्वाइन करके आपको उसकी स्क्रीनशॉट भी भेजी थी, मैंने कहा ये इसने क्या किया हुआ है। नहीं अभी उन्होंने वो बना दिया ना, अभी उन्होंने वेबसाइट बना दी है .net के नाम से। हाँ वो मैं देख रहा था, वही मैं देख रहा था। तो लेकिन मुझे याद है ये वही है जो मैंने आपको उस वक्त दिखाई थी जब ये बिल्कुल शुरू हुए थे। अभी हमें अपनी YouTube वीडियोस में डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। बाय द वे, एडिटिंग स्कूल की दुकान सिर्फ एक ही है जो कि .com से आती है, .net और बाकियों से परहेज करें। वो नहीं होता, हमारी खालिस घी की दुकान सिर्फ लाहौर में पाई जाती है, बाकी सब दुकानें नकली हैं। सो वो वाला हमें करना पड़ेगा। वो या दैट्स अ गुड थिंग, मींस वी आर कंपटीशन आ रहा है। that's not competition, na? That is copycats. Competition is when you make a different name and you provide value. Like, नौकरियां कितने उसी level लेके आओगे? रोज आजकल एक जॉब पोस्ट हो रही है एडिटिंग स्कूल में, क्या क्या कॉपी करोगे? सो या इतनी टेंशन नहीं है, बट इट्स अ गुड थिंग। आई लाइक इट, आई लाइक द फैक्ट दैट पीपल आर कॉपिंग। असली और नस्ली एडिटिंग स्कूल .com या वो वाला असली और नस्ली सिर्फ हमसे मिलेगा आपको। संस्कार भाई कह रहे हैं भाई स्टोरी टेलिंग को बेटर कैसे करें। संस्कार भाई इसके लिए हम एक सेशन रखेंगे स्टोरी टेलिंग पे किसी दिन। अच्छा, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दानियाल भाई बाय द वे, आज समीर को करनी पड़ी है ये पूरी की पूरी वीडियो क्योंकि आप गायब थे। ओह आई एम सॉरी, मैं जरा इवेंट पे गया हुआ था, अभी पहुंचा हूँ। वो देखें पीछे सारा सामान पड़ा हुआ है। चले अब हम जाते हैं प्रवीण साहब की। यस प्रवीण साहब, आई हैव अनम्यूटेड यू। सर मैं ये कह रहा था ना, थोड़ा सा जो स्टूडियो वर्जन होता है, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ। जो इसका स्टूडियो वर्जन होता है वो मतलब सिंगल पीसी पे यूज कर सकते हैं या फिर दो? आप यूज कर रहे हैं इसलिए पूछा आपसे। स्टूडियो वर्जन सिंगल पीसी नहीं, दो पे आप एक टाइम पे यूज़ कर सकते हो। स्टूडियो वर्जन की जो की होती है वो दो कंप्यूटर्स पे लगती है। जिस तरह भी मेरे पास स्टूडियो वर्जन है, तो एक स्टूडियो वर्जन मेरे पास लगा हुआ है मेरे मैकबुक में, और दूसरी जो की है वो मौज़म के पास पड़ी है जो कि एडिटिंग स्कूल का सीनियर एडिटर भी है। सो दो कीज़ हैं। या दूसरा सर ये पूछना था ना, क्या आपके मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो परचेज किया हो, मतलब वन की यूज कर रहा हो या उस ईयर में यूज करना चाह रहा हो? हाँ हाँ, आप कम्युनिटी के अंदर एडिटिंग डिस्कशंस में जाके बस पोस्ट करो कि यार मैं DaVinci Resolve पेड वर्जन लेना चाह रहा हूँ, इफ समबडी वांट्स टू जॉइन मी वी कैन शेयर इट, यू कैन जस्ट डीएम। तो बस एक दूसरे को डीएम करके कई एआई के फीचर उसके अच्छे हैं उसके लिए। ओह वर्थ इट मैन। मैंने सबटाइटल वगैरह तो हम टर्मिनल से कर लेते हैं जनरेट, वो सारी चीजें वो तो विस्पर से हम कर लेते हैं। वो सर अभी कलाकार आ रहा है, आईटी फील्ड में रहा हूं, उसका आइडिया उसका है। अभी देसी लैंग्वेजेस के लिए कलाकार आ रहा है अपना सॉफ्टवेयर एडिटिंग स्कूल का, तो वो और अच्छा करके देगा आपको। बट स्पीकिंग ऑफ दैट, जस्ट आस्क इन द कम्युनिटी एंड यू माइट फाइंड समवन एंड इट्स टोटली वर्थ इट। मुझे लगा शायद आपसे कोई पूछा हो तो आपके पास हो इसलिए। नहीं, जो भी होगा वो एडिटिंग डिस्कशंस में आके बोलेगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ऑल गुड मैन। एनीबडी एल्स जिसका क्वेश्चन हो, जो हमने पूरी मीटिंग डिस्कस की है, जो हमने पूरा रिदम एक बताया वीडियो का। जाहिद भाई आप, आई डोंट नो इफ जाहिद भाई इज़ इन द मीटिंग और नॉट, लेकिन जाहिद भाई आपने बोला था कि ये चीज़, जाहिद भाई नहीं है आज मीटिंग में, जस्ट सॉ यस जाहिद भाई नहीं है मीटिंग में। बट खैर आई होप कोई एक तरह से आप लोगों को अच्छा खासा ब्रेकडाउन मिला होगा। किसी और को कोई क्वेश्चन है मीटिंग के लिए जो आप लोगों ने सेशन में देखा हो? दनियाल, मीटिंग वाज अबाउट VSL ब्रेकडाउन ऑफ सोशल मीडिया मास्टरी, जो 2.5 मिनट का VSL था हमारा। हाउ वी मेड 2.5 मिनट का VSL फील लाइक कि वो 6-7 मिनट का था। हाउ वी पैकेज्ड सो मच इंफॉर्मेशन इन ओनली 2.5 मिनट्स। वेरी इंटरेस्टिंग, अब ये मुझे YouTube पे देखना पड़ेगा। एंड हाउ इट वाज साइकोलॉजिकली ट्रिगरिंग लाइक एवरी सिंगल सेकेंड। वैसे वो वीकली मीटिंग्स के अंदर भी डाला होगा एंड यूट्यूब पे भी डाला होगा, सो यस यू कैन वॉच। वीकली मीटिंग्स पे पहले आ जाता है बाय द वे, लाइक यूट्यूब पे ट्यूसडे की शाम को आता होता है। जाहिद भाई लीव कर गए, सैड यार। जाहिद भाई हमें कहते हैं ब्रेक डाउन्स करो आके, हम ब्रेक डाउन्स करते हैं, जाहिद भाई लीव कर जाते हैं। हाउ
to buy DaVinci Resolve Studio from website, वो तो बहुत easy है, you can just Google. I think सबके फिर questions answer हो चुके हैं guys. I think it was an interesting meeting. आज की मीटिंग में थोड़ा ज़्यादा इन डेप्थ हम गए हैं, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग थक गए हैं सुन के, क्योंकि मैं बोल के पर्सनली थक गया हूँ जो मैंने एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जोर डाला है. बट आई होप कि आप लोग को आइडिया हुआ होगा कि क्यों छोटी छोटी बारीकियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेन वी आर कटिंग थिंग्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो आई एम ग्लैड कि आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिली है. आई वॉज एन इंटरेस्टिंग सेशन, बड़ा मज़ा आया. अब अगर वैसे गपशप लगानी है तो रुक जाओ मीटिंग में, वरना फिर मैं मीटिंग ख़त्म करूँ, क्योंकि यूजुअली हमारी मीटिंग्स 2 घंटे चलती होती हैं. आज 1 घंटा 40 मिनट तक चली है सिर्फ. दानियाल कह रहा है गपशप लगाते हैं. ठीक है गाइज, अब हम अगले 15 मिनट्स के लिए गपशप लगाएंगे और उसके बाद हम इस मीटिंग को ख़त्म कर देंगे. जो लोग गपशप लगाना चाहते हैं बैठ जाओ, मज़े की बातें करेंगे. कितनी गर्मी है आजकल, ये वो. और या दानियाल ने हैंड रेस किया हुआ. दानियाल 1 मिनट में बस पानी भर के आया. Yes, Daniel साहब, I have unmuted you. मैं कह रहा था जिसने गपशप करनी है यार कैमरा ऑन करो, ऐसे गपशप नहीं होती. हाँ ऐसे यार, लगता है दीवार से बात कर रहे हैं. कैमरा ऑन करो, थोड़ी गपशप लगा रहे हैं. आज हम इतनी बहुत डीप टॉपिक डिस्कस हुआ है, अब तुम लोग थोड़ी सी ब्रेक मांगते हो. तो क्या गपशप हो रही है, क्या बात होने लगी है? हाय गाइस, आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क नाउ? उत्तरकाश शर्मा आप पूछ रहे हैं आई हैव सम क्वेश्चंस, कैन आई आस्क नाउ? पूछ क्यों रहे हैं कि पूछूं? पूछ लें. मोशन ग्राफिक्स में करियर बनाना है तो क्या करें? आई थिंक गो क्वाइट इन डेप्थ इनटू ईदर फ्यूजन और आफ्टर इफेक्ट्स इफ़ यू सोनली वांट टू मेक अ करियर इन मोशन ग्राफिक्स. वेबकैम पे के पैसे से मास्टर क्लास ले लिया. और स्वीट. जैन भाई, ज़रूरत इजाद की माँ है. मैं पिछले 1.5 साल से जो है ना वो फ़ोन को एज अ वेबकैम यूज़ कर रहा हूँ. तो you're not just broke, you're not using your brain enough. दैट्स मज़े की बात बताऊं, ये वीडियोस जो यूट्यूब पे जाती हैं, ये मैंने आईफोन लगाया हुआ है यहाँ पे. तुम लोगों को क्या लगता है मैंने प्रोफेशनल कैमरा रखा हुआ है इधर? नहीं, ये आईफोन है. यूट्यूब पे 80,000 व्यूज़ आ गए हैं कलर ग्रेडिंग वाली जो मैंने यहाँ पे वीकली मीटिंग बनाई थी. आईफोन से बनाता हूँ. तो यू कैन यूज़ योर फोन एज अ वेबकैम. वेरी सॉलिड पॉइंट. हरि प्रसाद कह रहे हैं सर, आई एम फीलिंग लॉस्ट. आई फील आई स्टिल हैव अ लॉट टू लर्न, बट व्हाट शुड आई लर्न? आई रियली कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास. आई एम डाउटिंग कैन आई अर्न वेल विद दिस एंड सच थिंग्स. चलो बॉयज़, आज थोड़ी ना थेरेप्यूटिक सी बात करने लगा हूँ. थोड़े पास्ट की बात करता हूँ. यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको रावलपिंडी का पता है, जो रावलपिंडी में कभी गए हुए हैं? एनीबडी हु कैन रेज हैंड्स जो रावलपिंडी में चकलाला साइड देखी हुई हो जिन्होंने. गाइस हैव सीन. कुछ लोगों ने देखी होगी, काफ़ियों ने नहीं देखी हुई. अच्छा, जो इंडिया से आप लोगों ने नहीं देखी होगी, कंसिडर इट लाइक दिल्ली समझ लो, जितनी दिल्ली में ट्रैफिक होती है, एटलीस्ट मूवीज़ से देख के जो मैं बता सकूँ. सही है. अच्छा, मैं अभी हरि प्रसाद का रिप्लाई कर रहा हूँ. ही सेड कि ही कम्स फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास एंड ही इज़ डाउटिंग हिमसेल्फ. हरि भाई, आपको ना एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ. ये बात है 2018 की. मैं ना US जा रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए. और मैं जा कैसे रहा था कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो मेरी ज़मीन का जो टुकड़ा नहीं होता, वो जो आखिरी टुकड़ा होता है, वो उसको बेचने लगे थे, सो दैट आई कैन गो एंड स्टडी फॉर द फर्स्ट ईयर ऑन दैट मनी, और उसके बाद ख़ुद अपने सारे पैसे बनाऊँ. राइट. और मेरा एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी में, सारा कुछ हो गया. मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया. इमेजिन करो, मैंने सारी ज़िंदगी सोचा ही है कि अमेरिका निकल जाएंगे, अमेरिका जाके 2-4 पैसे कमाएंगे और घर पैसे वापस भेजेंगे, लाइफ अच्छी होगी. ये सबका यही होता है ना.
यूरोप निकल जाएं, अमेरिका निकल जाएं, 2-4 पैसे कमा लें, घर पैसे भेज दें, लाइफ अच्छी हो जाए। मेरा भी यही था। 2018 की बात कर, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, 1 साल डिप्रेशन में बैठा हुआ हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही लाइफ की। फिर मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने कहा भाई अब कुछ तो करना है। उठा और यूनिवर्सिटी ज्वाइन की मैंने। अब ये जो यूएस वाला टाइम था, ये मुझे झटका इस वजह लंबा इस वजह भी लगा था क्योंकि मैं ना जब जिस एकेडमी में आइल्ट्स की तैयारी करने नहीं जाता था, इस एकेडमी से मेरी खाला का एक घर होता था चकलाला के अंदर, राइट। ये एक जगह है वहाँ पे जहाँ पे वो लोग रहते थे। एक एकेडमी से खाला के घर तक का जो रास्ता था दैट वाज अराउंड 6 to 8 किलोमीटर्स, और मैं रोज़ 6 से 8 किलोमीटर चल के वापस जाता था क्योंकि मेरे पास उबर के पैसे नहीं थे उस टाइम पे। या मैं कह सकता हूँ कि मैं पेरेंट्स से मांगना नहीं चाह रहा था। अगर मैं पेरेंट्स से मांगता तो मुझे मिल जाते, लेकिन मैं मांगना नहीं चाह रहा था। I was at that stage where we just want to be independent and stuff like that. The point being is कि आज वो टाइम है where I feel so happy of the fact कि मैं नहीं गया। लाइक मेरा नहीं लगा वीज़ा। पता क्यों? सिर्फ 1 मिनट रुकना। क्योंकि बॉयज़ एक चीज़ याद रखना, ऊपर वाले ने ना हर चीज़ आपके लिए प्लान की होती है। आपको लगता है कि यू नो एवरीथिंग टू द कोर ऑफ, लाइक एवरीथिंग इज़ गोइंग अगेंस्ट यू एंड दिस इज़ हाउ दिस शुड हैपन। जब मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था मैंने कहा था या अल्लाह इससे अच्छी और क्या चीज़ हो सकती है। पाकिस्तान में रह के, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर रह के मैंने क्या ही कर लेना है, राइट। चाहे इंडिया में हो पाकिस्तान में हो, सेम साइकोलॉजी, राइट। क्या ही हमने कर लेना है। 70,000 80,000 सैलरी होगी, मैक्स 2 लाख तक चली गई, बस ठीक है। कौन सा मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली, घर मेरा क्या होगा, ये सोचता था, राइट। बुरे एंड पे अगर देखा जाए तो 40,000 30,000 सैलरीज नॉर्मली तो आजकल वो मिल रही है। 80 वाले तो एक्चुअली लग्जरी में अगर देखा जाए जो इकोनॉमीज़ की हालत है। बट द पॉइंट इज़ क्या होगा, आई स्टार्टेड यूनिवर्सिटी, देन आई स्टार्टेड वीडियो एडिटिंग। आज उस चीज़ को ऑलमोस्ट 7 साल गुजर गए हैं, राइट। 7 years have passed. Have a look at this. I just got this. मुझे लगता है मुझे कुछ नंबर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो भी है। I got this. If you can look at it closely, this is the visa for the United States of America, and if you closely look at the expiry date, you will see it says 2030। 5 साल का वीज़ा अमेरिका का लग गया है, और ये पता है कितने दिन पहले लगा है? 2 महीने पहले, और मैं अब तक ट्रैवल करने नहीं गया। इट्स लाइक द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी वाज द फैक्ट कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। इट्स सच अ वियर्ड थिंग। लाइक जब आप उस मोमेंट के अंदर होते हो, आप कहते हो भाई इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है। मैं गोरे के मुल्क में जा रहा हूँ, मैं डॉलर्स कमाऊँगा। आज मैं आपको गारंटी देता हूँ what I'm doing right now, I wouldn't have been able to do it. मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ जो कि हज़ारों लोग यूज़ करेंगे, एंड पोटेंशियली अगले 3 साल में शायद लाखों लोग यूज़ कर रहे हो इंडिया पाकिस्तान से। मैं एक पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा वीडियो एडिटिंग स्कूल रन करता हूँ, एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट द इम्पैक्ट दैट आई हैव राइट नाउ इसके करीब भी ना होता अगर मैं अमेरिका गया होता। अब लाजिम बात है आपकी अमेरिका वाली सिचुएशन नहीं होगी। तो पॉइंट दैट आई एम रेजिंग इज़, जब जिस स्टेट में भी हो इस वक्त आप लाइफ में ना, आपको लग रहा होगा मेरा बहुत बुरा स्टेट है भाई, दुनिया मेरे खिलाफ है, ऊपर वाला मेरे साथ नहीं है, सब कुछ ख़राब जा रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज इन दैट स्टेट इन 2018 एंड आई यूज टू क्वेश्चन। मैंने कहा ऊपर वाले क्या ही अच्छा होगा, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता था? तूने मेरा वीज़ा रिजेक्ट करवा दिया, क्या इससे अच्छा हो सकता था? और आज वीज़ा भी पास है, उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त भी है, पैसा भी है, पब्लिसिटी भी है, लाखों लोग भी जानते हैं। सो चीज़ें वक्त के साथ साथ अलाइन हो जाती हैं। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाती हैं। बस मेहनत करते रहो, अपना लगा के रखो ज़ोर, और चंद सालों बाद तुम किसी को अपनी कहानी सुना रहे हो कि मैंने वीकली मीटिंग में आके एक बार ये बोला था, और आज 5 साल बाद मैं कहाँ पे हूँ। सो डिसहार्ट होने से कुछ नहीं होगा हरी भाई, मेहनत करो बस। मैंने वो 7 साल रगड़े बहुत हैं। ये नहीं है 7 साल बाद मुझे बस वीज़ा मिल गया, 7 साल बाद फॉलोअर्स आ गए, पैसा कमा, ऐसे नहीं है। मेहनत मैंने की है 7 साल बहुत, लेकिन
वो चीज़ आ गई और अब अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है। उधर जाके क्या कर रहा होता, मैकडोनल्ड्स पे काम कर रहा होता, अब बेहतर है ना। सो हरी भाई आगे का सोचें, मेहनत करें एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। If you're a hardworking person, God has decided ways for you. You just don't know it. And you might think what you have right now is the worst. But trust me, maybe this is better than कुछ और जो आपको मिलता। सुदान भाई बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सुदान भाई, बहुत बहुत। अभी इतना ख़ास नहीं लगता, वीज़ा लगने से पहले ख़ास लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। वो वाली बात है, ज़िंदगी में जो चीज़ आपके पास नहीं होती वो आपको बड़ी कीमती लगती है। जब वो आ जाती है ना तो फिर बंदा कहता है हाँ बस आ ही गई। बस कर रुलाए क्या पगले। और दानियाल साहब आपने हैंड रेस किया हुआ है। जी दानियाल, अब हम थोड़ी गपशप लगाते हैं। ये तो ज़्यादा मैंने इमोशनल चीज़ें बता दी, बट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट पीपल जस्ट डोंट टेल थिंग्स ऑन द इंटरनेट, बट दे हैव हैड टफ फेसेस एंड दे हैव हैड गुड फेसेस एज वेल। और जब आप लाइफ में आगे जाते हो तो आपको रियलाइज़ होता है ऊपर वाले ने सब कुछ आपके लिए अच्छा प्लान किया हुआ था। जी दानियाल। वो मेरा पीसी क्रैश हो गया तो फिर मैं अनम्यूट नहीं हो सक रहा था। ओके, बस ये करना था। अच्छा, यस, ऑलराइट, चलो अब हम मूव करते हैं शर्मा साहब के पास। जी शर्मा साहब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। बाय द वे मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है। अब देखो, मेरा नाम सैफुल्लाह खान है, लेकिन मुझे लोग खान साहब बोलते हैं, तो मैंने उस हिसाब से शर्मा नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको ये नाम याद रहे, इसलिए मैंने बोला उत्कर्ष। यस, ठीक है उत्कर्ष। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली क्लाइंट के रिगार्डिंग था कि मैंने अभी अराउंड 6 मंथ पहले अपना इंस्टाग्राम पे पेज बनाया था जिसमें मैं बिफोर एंड आफ्टर के शॉर्ट्स अपलोड करता था। मैंने उस पर कंसिस्टेंटली वर्क तो नहीं किया है, लेकिन 1-2 शॉर्ट शायद मैंने अपलोड किए थे उस पर। जिसके बाद मैंने यहीं पे अपनी एरिया में एक मार्केटिंग एजेंसी ज्वाइन कर ली थी। वहाँ पे मैंने अबाउट 2 महीने काम किया था। अब मैं वापस से उस अकाउंट पे बिफोर आफ्टर पोस्ट करना चालू कर दिया मैंने। तो मतलब मुझे ये जानना था कि कंसिस्टेंटली मेरे को कितने टाइम तक उस पे पोस्ट करना पड़ेगा, टू एक्वायर क्लाइंट्स। यार ये मैटर करता है आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर, साथ साथ आपकी स्टोरी टेलिंग की टेक्निक्स किस तरह की हैं, आपने फनल्स किस तरह के बनाए हुए हैं। थोड़ा सा टाइम तो आपको लगेगा, क्योंकि आपको शुरू में ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए आपको किस तरह का कंटेंट रेगुलरली पोस्ट करना है। हाँ, वो भी मेरा एक क्वेश्चन था कि किस स्पेसिफिक टाइप की रील्स जो है वो एडिट करनी चाहिए या यूट्यूब की वीडियो एडिट अगर आप क्लाइंट एक्वायर करने के लिए कंटेंट बना रहे हो तो फिर आपकी रील्स रिजल्ट्स ड्रिवन हो, कि मैंने अपने क्लाइंट के लिए ये वीडियो किस तरह बनाई थी, किस तरह मैंने अपने क्लाइंट को इतने व्यूज़ ला के दिए हैं। बाय जस्ट वर्किंग विद मी फॉर 7 days माई क्लाइंट गॉट फ्रॉम 5,000 फॉलोअर्स टू 10,000 फॉलोअर्स। इस तरह की चीज़ें वो आपको आपके अगले क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेंगी। समथिंग वेयर दे कैन सी यार इसके साथ काम किया ना, तो ये सिर्फ एडिटर नहीं है जो फैंसी चीज़ें बनाता है, ये वो एडिटर है जो मुझे फॉलोअर्स ला के दे सकता है, मुझे सेल्स ला के दे सकता है। बट इनिशियली मेरे पास क्लाइंट्स नहीं है, और जिस एजेंसी के लिए मैंने वर्क किया था वो वर्क मैं पोस्ट भी नहीं कर सकता अपने अकाउंट पे। तो फिर उस केस में फर्स्ट क्लाइंट तो मेरे लिए कह सकते हो आप 4-5 महीने बाद। आप वर्क पोस्ट ना करो, आप रिजल्ट्स बता दो, वो तो आप बता सकते हो ना। किस एजेंसी के साथ ये वाली वीडियो बनाई थी, इस वीडियो पे इतने व्यूज़ आए। वीडियो पूरी की पूरी ब्रेक डाउन करके अपलोड बेशक ना करो, लेकिन इतना तो बता सकते हो कि इस पे व्यूज़ इतने आए थे। वो तो आपका आर्टिस्टिक वर्क है, उस पर तो आपको एजेंसी नहीं रोक सकती, तो वो दिखा दो, दिखाना शुरू कर दो। या ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और था। या गो अहेड। कि बिफोर आफ्टर की रील्स और पोस्ट करनी चाहिए या अपना कंटेंट भी खुद से अपना कंटेंट बनाओ। बिफोर एंड आफ्टर इज समथिंग जो सिर्फ तब बनाओ जब अपना कंटेंट नहीं बना सकते। अगर अपना बना सकते हो ऑलवेज अपना बनाओ। जितने लोग तुम्हारी शक्ल याद रखेंगे उतना तुम बेच सकोगे। दिस इज द न्यू वर्ल्ड, सो अपना कंटेंट सबसे अच्छा है। ओके, थैंक यू सर। ऑल गुड मैन। थैंक। अच्छा जी, अब हम जाते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला जी। अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम सर भाई, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। अब्दुल्ला साहब आप सुनाइए।
सैफ भाई मैंने बोलना था यार कि मीटअप तो रखते हैं लाहौर में, कम से कम स्टूडेंट तो मिल रहे हैं आपसे। अब्दुल्ला साहब, ये एक बार वो लॉन्च हो जाए हमारा कलाकार, उसके बाद मीटअप डन है। ये बस कलाकार का वेट है, कलाकार एक बार लॉन्च हो जाए। इस सॉफ्टवेयर ने मेरी जी जान ली हुई है काफ़ी टाइम से। अब कलाकार लॉन्च होगा, फिर मैं बोलूँगा कलर ग्रेडिंग मास्टर क्लास लॉन्च हो जाए तो वहाँ पे तुम लोगों ने मुझे पकड़ना है लेकिन आपने टालते रहना, हमने बैरिया टाउन पहुंच जाना है। नहीं, कलाकार लॉन्च हो जाए ना, उसके बाद हर मीटिंग के अंदर मुझे पकड़ना कि भाई अब तो कलाकार लॉन्च हो गया है, अब क्यों मीटअप नहीं हो रहा, फिर मैं कर लूँगा, ठीक है? अब्दुल्ला भाई बस ज़्यादा डिटेल ना दे देना। नहीं ज्यादा मैसेज पढ़ने व्हाट्सएप। लेकिन सैफ भाई आपको पता है मैंने आपको काफ़ी टाइम का जियो लोकेट किया हुआ है। जी दरियाल भाई, मैंने जो स्टोरी शुरू में डाली है यहाँ विंडोज से ना, मुझे आदिल और ने लोकेट किया हुआ था। लोकेट कर लिया। एग्जैक्टली, मुझे मैं तो रहता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बार किसी ने यहाँ मोटरवे से तस्वीरें भेजी हैं, कहते हैं सैफ भाई ये मैं आपके अपार्टमेंट के बिल्कुल रोड से गुजर रहा था तो आपका अपार्टमेंट नज़र आया, मैंने कहा तस्वीर आपको भेज दूँ। मैं ट्रॉमेटाइज हो गया मैंने कहा भाई बंदा बनियान पहन के खड़ा हो यहाँ पे बिल्कुल बालकनी के ऊपर, तो ये तो तस्वीरें बन जाएंगी। सो इसलिए मैंने अब तस्वीरें डालना भी छोड़ दी है अपार्टमेंट की। तो यार मुझे ट्रैक किया हुआ है बहुत लोगों ने। कोई नहीं, हम छोड़ रहे हैं अपार्टमेंट थोड़े टाइम में, हम कौन सा यहाँ पे हैं। हाँ, किधर जा रहे हैं? कोई मे बी अ होम काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे एक प्रॉपर रूम हम स्टूडियो के तौर पे रेंट कर सकें। दिस इज अ गुड स्टूडियो, बट दिस इज टेक्निकली That home thing is going to be really good. या समथिंग लाइक दैट। बट ये जो कोजी सा तुम लोगों को स्पेस नज़र आता है, मुझे ऐसा स्पेस बनाना पड़ेगा ताकि मीटिंग्स में उतना ही मज़ा आए, यू नो, छोटा सा लैम्प, वार्म सा, एक प्लांट। सो या बट चेंज करेंगे। एनीबडी एल्स हु हैज़, अभी आशीष भाई आपने हैंड रेस किया हुआ था, फिर आपने हैंड डाउन कर दिया, लेकिन मेरी नज़र बहुत तेज़ है, मेरी नज़र आप पे पड़ गई थी, सो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर। कैसे हो सर? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आशीष भाई बोलिए। कैसे हो सर? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए? बस मैं भी बढ़िया। मेरा क्वेश्चन यही था कि लाइक वीडियो एडिटिंग में काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, लाइक 4-5 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन लाइक इंस्टाग्राम पे या किसी ने मेरे को देखा नहीं है, मेरे को जानते नहीं है। तो मैं लाइक सोच रहा था कि अभी मतलब फेस रिवील करके कंटेंट बड़ा बनाना स्टार्ट करूँ या तो फिर लोगों को सिखाना करूँ, क्योंकि ऑलरेडी अब मैंने ऑफलाइन बहुत सारे स्टूडेंट को सिखाया है, अराउंड लाइक मैंने 100 स्टूडेंट को सिखाया है, और मेरी एजेंसी और मतलब ऑफिस है, सारे स्टूडेंट आते हैं वहाँ पे सीखते हैं। लेकिन लाइक ऐसे सब जानते हैं मेरे को, मतलब मेरे एरिया में, मैं गुजरात से हूँ, नवसारी से, तो मेरी सिटी में मुझे सब जानते हैं और मेरे मतलब सारे क्लाइंट लोकल है और सब कुछ है। सो ऐसा नहीं है कि मुझे क्लाइंट चाहिए, बट मैं जो लोगों को सिखाता हूँ उनको, उसको मैं अभी ऑनलाइन सिखाना चाह रहा हूँ कि लाइक कैसे वेडिंग एडिट करते हैं, कैसे टीजर एडिट करते हैं, कैसे रील एडिट करते हैं, और कैसे मतलब कॉमर्शियल एडिट करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो कैसे स्टार्ट करूँ, पहला वीडियो कौन सा बना हो, या किस वे में मैं मतलब प्लान करूँ? आप लोगों को एडिटिंग सिखाना चाहते हो ना? ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आगे आप और सोशल मीडिया पे ग्रो करके सिखाना चाहते हो। तो एडिटिंग स्कूल का, तो आपके पास एडिटिंग स्कूल रोड मैप के तौर पे पड़ा हुआ है, जो मैंने किया है वहाँ से चीज़ें शुरू कर लो। लाइक यू डोंट हैव टू कॉपी, जस्ट सी द स्टेप्स दैट वी टुक। The next step that we are taking, that you can take as well, is going to be also breaking down videos of other people. So you can do something like that as well. Like we might start series अभी जिसमें एडिटिंग स्कूल के बच्चों की हम मल्टीपल वीडियोस ब्रेक डाउन किया करेंगे। कहीं पे कलर ग्रेडिंग ब्रेक डाउन करेंगे, कहीं पे मोशन ग्राफिक्स करेंगे, कहीं पे पेसिंग करेंगे। सो मल्टीपल एंगल से हिट करने के लिए, सो यू कैन डू दैट एज वेल। बट आई थिंक द ईजिएस्ट वे इज़ के बस लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाओ। लाइक टूल्स 2023 तक, 2024 तक टूल्स की समझ आती थी, दिस AI टूल विल हेल्प यू, दिस विल। अब वो ना करो, अब थोड़ा प्रैक्टिकल बताओ। अब वो बताओ जो चीज़ वो अभी जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर टूल भी बता रहे हो तो फिर वो ऐसा टूल हो कि वो अभी जाके इम्प्लीमेंट कर सकें, जिनसे उनको लगे कि यार अच्छा ये बंदा वो टूल्स बताता है जो गिमिकी नहीं है, जो प्रैक्टिकल है, तो चलो इसको फॉलो करता हूँ। सो अगर टूल्स बताने हैं तो प्रैक्टिकल बताना, नहीं तो दूसरी अप्रोच है 40 सेकेंड्स से 50 सेकेंड्स के अंदर पैकेज करो एक वीडियो, जिसके अंदर आप कोई एक चीज़ सिखा रहे हो उनको वीडियो के अंदर कि यार वीडियो में ये चीज़ कैसे करते हैं। उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है एडिटिंग एक्सप्लेन्ड का, इंस्टाग्राम पेज हमने बनाया है। 5000 फॉलोअर्स,
वन ऑफ दोज रील्स गॉट 300K प्लस व्यूज. क्रेजी. मैं एक वीकली मीटिंग बनाता हूँ, यही वीकली मीटिंग यूट्यूब पे भी जाती है, यही वीकली मीटिंग उस इंस्टाग्राम चैनल को भी चला रही है. सही. सो आई थिंक गुड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड टीचिंग देम एंड पैकेजिंग इन अ वे जहाँ पे शुरू से आखिर तक उनको कुछ सीखने को मिल जाए. सो आई थिंक यू डू दैट. बहुत बढ़िया बोला, क्योंकि मतलब मैंने भी मार्केट रिसर्च किया. जो मैं सोचता हूँ कि इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बने हुए होते हैं. कोई बात नहीं है, वीडियोस हमेशा बने हुए होंगे लोगों के. आप हमेशा नया आइडिया नहीं ला सकते. अगर नया आइडिया लाना होता तो मैं यूट्यूब पे जो एडिटिंग एक्सप्लेन का हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे मैं कभी साउंड इफेक्ट्स वाली वीडियो ही ना डालता. 20,000 व्यूज़ हैं उस वीडियो के ऑन अ चैनल जिसके 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे. मैं कहता यार साउंड इफेक्ट पे तो दुनिया में बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, मैं क्या करूँगा. कलर ग्रेडिंग की हमारी वीडियो 80,000 व्यूज़ पे है. कलर ग्रेडिंग पे तो 1 लाख वीडियोस बनी हुई है, मैं क्यों डालूं. ऐसे ना सोचो, जो सिखाना आता है सिखाओ. राइट. थैंक यू. मतलब वही वाला वो चल रहा था कि मतलब ऑलरेडी ये लोगों ने किया हुआ है. लोगों ने एडिटिंग स्कूल्स भी बनाए हुए हैं. मैंने एडिटिंग स्कूल क्यों लोगों ने कैप्चरिंग सॉफ्ट नहीं, हम जो कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो लोगों ने नहीं बनाया हुआ, बट बाकी सारी चीज़ें लोगों ने बनाई हुई हैं. राइट. सो फिर क्यों ऐसे नहीं होता. दुनिया चलती है, हर एक आपका एक डिफरेंट पर्सनालिटी है. क्या पता वो लोग जो सिखा रहे हैं लोगों को उनकी पर्सनालिटी अच्छी ना लगे, वो आपसे सीखना चाहें. राइट. और मतलब आज ही मैंने एक वीडियो भी शूट किया था. तो मतलब मैं स्टार्ट तो करूँ ऐसे, तो आज वीडियो मैंने शूट किया तो लाइक अभी मैं जैसे लोगों को सिखा रहा हूँ तो मेरे में फियर नहीं है. मैं बिंदास सिखा रहा हूँ, उनको अच्छा लग रहा है, वो शांति से बैठ के सुनते हैं मेरी बातें, सब कुछ होता है. और जैसे मैं लाइक कैमरा सामने रखा और मैं बोल रहा हूँ कैमरा को देख के, फिर मैंने वो वीडियो देखा तो मेरे फेस पे ना वो डर सा लग रहा, मेरी आवाज में वो डर. कोई बात नहीं आशीष भाई, सबका होता है. आप ये नहीं कह सकते उसको मैं कैसे ठीक करूँ. उसको आप ठीक करते हो मोर वीडियोस बना के. आप जाओ एडिटिंग स्कूल के इंस्टाग्राम के ऊपर पहली वीडियो देखो. पहली वीडियो के अंदर मैं कितना स्लो बोल रहा हूँ, कोई वैसी एनर्जी नहीं है. और अभी की जाके देखो, नॉर्मल है, वेरी नॉर्मल. करते ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो. हाँ, जितनी ज्यादा बनाओगे उतना अच्छा होगा. अगर वेट किया ना कि वो दिन जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, वो दिन आएगा ही तब जब वीडियोस बनाओगे. उस दिन का वेट वैसे नहीं कर सकते. ठीक है. अभी मैंने मतलब प्लान किया है कि मैं मतलब ये आज मैंने शूट किया तो ये वाले वीक में मैं 3 वीडियो पोस्ट करूंगा. और मतलब एवरी वीक में 3 वीडियो पोस्ट करने की सोच रहा हूँ अभी. सो इतना कि आशीष ये क्वेश्चंस आपको पूछने नहीं चाहिए मुझसे. इन क्वेश्चंस को पूछने का मतलब ये है कि आपने अभी तक स्टार्ट ही नहीं की चीज़. आपकी जितनी मर्जी आप डाल सकते हो वीडियोस, आप डालो. अभी सिर्फ वीडियोस फेंको, आपको खुद पता चलेगा. इंस्टाग्राम आपको खुद बताएगा ये चीज़ें. राइट. ठीक है. मैं जो आपको बताऊंगा आप कंफ्यूज ही होगे उससे, क्योंकि मैं इस वक्त 2 लाख फॉलोअर्स के हिसाब से बताऊंगा आपको. आप अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, समझ रहे हो. आप बस वीडियोस डालो, टेंशन ना लो बाकी. ओके. थैंक यू सर. थैंक यू. ऑल गुड मैन. अच्छा, चैट में किसी ने बोला हुआ है सर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए आफ्टर बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन. मैं किधर सक्सेसफुल. देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो टू सक्सेस. The definition of success is different for different people. So yes, somebody can say that I am successful, but my definition of success is something जो अभी तक मैंने achieve नहीं की. But मेरी life में वैसे क्या changes आए हैं, if you're saying like by becoming viral, by going viral or stuff like that, I think people notice me when I'm sitting in a cafe. लाइक उस दिन एक लड़का आया, मैं कैफ़े में बैठा हुआ काम कर रहा था. सैफ आपकी यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखता हूँ एडिटिंग वाली, मैं 4 साल से एडिटर हूँ. रियली लव योर वर्क. उससे पिछले दिन 2 बंदे मिले, वो कह रहे थे हमने अपनी एजेंसी के लिए एडिटर्स हायर करने हैं, सो आप एडिटिंग स्कूल वाले हो. मैंने कहा हाँ. सो आई थिंक दैट प्राइवेसी हर्ट होती है थोड़ी सी, विच ऑल्सो मीन्स लाइक के आप पब्लिक पे उतना वो नहीं हो सकते. लाइक कभी कभी मुझे होता है कि यार कपड़े अच्छे पहन के बाहर निकलने हैं. पहले होता था ना बॉयज़ है यार चड्डी में बाहर, ऐसा नहीं कर सकता. वो वाला हिसाब नहीं है. वो होता था शॉर्ट्स पहन लो, पुरानी फटी हुई शर्ट है, बाहर चले गए. पहले ये होता था. अब वो नहीं होता. अब ये होता है कोई आ जाएगा तस्वीर बना लेगा तो वो थोड़ा सा बंदे को रखना पड़ता है. सो वो प्राइवेसी. एंड अदर देन दैट आई थिंक लिंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक यू मेक सम रियली सॉलिड लिंक्स.
अभी मुझे एक्सेस चाहिए होती है, इज़ रियली ईजी, आई जस्ट हैव टू टेक्स्ट फ्रॉम एडिटिंग स्कूल. बट अदर देन दैट आई यूजुअली जस्ट वर्क मैन, सो आई डोंट गो आउट दैट मच. तो मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क फील नहीं हुआ जितना बाकियों को फील होता होगा. और दूसरा मेरी बड़ी नीश डाउन ऑडियंस है, विच इज़ अ गुड थिंग. सो या क्या बोलूँ और आई डोंट नो, अभी सक्सेस बहुत दूर है. आज तो बहुत सी एडवाइसेस मिल रही हैं अलग अलग टाइप की. क्या बात है आसिफ साहब, हमें एक थेरेप्यूटिक सेशन हर महीने रखना चाहिए इसका मतलब. सैफ भाई डिहांसर के देसी प्लगइन बना दो प्लीज़. नहीं फ़ायदा क्या है, तुम लोगों ने उस प्लगइन को भी तो आखिर में क्रैक ढूंढ लेना है जाके कहीं ना कहीं से. तो फिर मैं क्यों बनाऊँ, तो जाके डिहांसर का ही क्रैक ढूंढ लो तुम लोग, क्योंकि मेरा तो तुम लोग मैंने भी बनाया तो ढूंढ. कलाकार का तुम नहीं निकाल सकते क्योंकि वो क्लाउड बेस्ड सर्विस है, नहीं तो तुम लोगों ने तो कलाकार का भी कर देना था. सो मैं नहीं बना रहा डिहांसर का. तामीद भाई कह रहे हैं डिहांसर का ढूंढ लिया. हाँ ये तामीद भाई को संस्कार साहब आप मैसेज कर सकते हैं. आई डोंट सपोर्ट इट, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दैट या डाविंची कीबोर्ड लेने से स्टूडियो वर्जन फ्री में आता है. डाविंची कीबोर्ड लेने से यस, डाविंची का कीबोर्ड नहीं, वो जो दूसरी की होती है या उससे आता है. आपको स्टूडियो वर्जन मिल जाता है उससे, अगर आप मिनी पैनल उसको कहते हैं, अगर आप वो रखो तो. ओके गाइस, आई थिंक हमारे 2 घंटे मीटिंग के पूरे हो गए हैं. हमने काफ़ी कुछ सीखा, आप लोगों की मेरे पासपोर्ट पे नज़र भी पड़ गई. हम लोगों ने थोड़ी लाइफ एडवाइसेस भी सीखी. मौज़म साहब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पासपोर्ट के ऊपर कलर पेज पे जाके मास्क लगा के उस मास्क को ट्रैक करके ब्लर करना, जस्ट अ पॉइंट टू रिमेंबर. मेरा वाला पार्ट कट मत करिएगा, पार्ट कोई कट नहीं होगा बॉयज़, टेंशन नहीं लेनी. आज यूट्यूब पे हम पूरा सेशन डालेंगे Q&A के साथ. प्रवीण सिंह अनम्यूट करते हैं सर आपको बिफोर वी मूव बैक. सर बस एक चीज पूछना था आपसे. यस सर. कि जैसे कोई वीडियो हम देखते हैं ना, तो कैसे समझेंगे ये प्रॉपर कलर ग्रेड हुआ है या प्रॉपर इसमें कलर है, ये कैसे पहचानेंगे? देखो आसान तरीका तो स्कोप्स होता है. अगर आप उसको डाविंची के अंदर लेके आप स्कोप्स में देख नहीं, वो सकते हो. स्किन टोन वगैरह वो समझ रहे हैं सर, वो हम नहीं कह रहे हैं. मतलब एक हम तो एडिटर हैं, व्यूअर को कैसे लगेगा ये बहुत अच्छा, मतलब कैसे समझा पाए उस ये अच्छा कलर मजे की बात है, ये व्यूअर को पता ही तो नहीं चलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कलर हुआ है. द होल थिंग अबाउट गुड एडिटिंग इज इनविजिबल एडिटिंग. व्यूअर बस फंसा हुआ है आपकी वीडियो पे शुरू से आखिर तक. दैट शुड बी योर गोल. अगर आपने फैंसी चीज़ें डाल रहे हो ऊपर ताकि व्यूअर को लगे कि कितनी फैंसी वीडियो है, तो समझ जाओ दैट इज़ नॉट हाई क्वालिटी एडिटिंग. कभी हॉलीवुड में देखा है आपने, हॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर हार्श कट्स लगे होते हैं और स्टोरी पूरी बनी होती है, लेकिन आप 3 घंटे की मूवी देख लेते हो, कोई शशका नहीं डला हुआ. वो इस वजह से बिकॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एडिटिंग इज़ कि आप किस तरह इनविजिबल रख सकते हो चीज़ों को, यहाँ पे हर चीज़ ब्लेंड होकर सीमलेस हो. बट मैंने जो कलर ग्रेडिंग की क्लास बनाई थी यूट्यूब के ऊपर अभी भी पड़ी हुई है, एडिटिंग स्कूल की वीकली सेशंस के अंदर भी आपको मिल जाएगी. आई थिंक वो देखा था मैंने आपका, वही देख के तो ज्वाइन किया हूँ सर. क्या बात है. वही देखा था कि 2 आवर्स दीजिए इसके लिए. हाँ पूरे 2 आवर्स देखे आप? बस हाँ पूरा मैंने आपका सारा मीटिंग देखे जो भी यूट्यूब पे है ना. ये क्वेश्चन आंसर्स वाला सेशन भी, आप क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट भी देखा आपने सारी मीटिंग्स का? देखा था मैंने आपका. क्या बात है. और उसमें आपने जो है वहाँ पे जब साइकिल के पास जो आपने सेपरेट किया बैकग्राउंड वगैरह, हाँ वो सारा मैंने देखा. पहले क्या होता था ना, जैसे हम टूल यूज कर लेते थे सर, लेकिन ये नहीं पता था ना कहाँ यूज करना है. टूल तो पता होता था कि ये यूज करना है, लेकिन कहाँ यूज करना है. जैसे हमने मोशन ग्राफिक कई बनाए हैं, लेकिन ये पता नहीं होता ना कहाँ यूज करें, किस में लगाएं, किस स्टोरी पे लगाएं, ये बस नहीं पता होता था. चलो अच्छा. हमें ना बस हमेशा सीखना उस वेडिंग के लिए सबसे बेस्ट हो जाए, मतलब वेडिंग का बस प्री वेडिंग, ओनली प्री वेडिंग या बस रील सबसे बेस्ट एडिट कर पाए, बस वो हमको सीखना अच्छे से, सबसे अलग हो. टोटली करेक्ट. बस फिर आप थोड़ा सा वेट करें कलर ग्रेडिंग मास्टर क्लास का. बट स्पीकिंग ऑफ द होल थिंग, जो आप कह रहे हैं कि फोकस पॉइंट जो आप कह रहे हो ना कि कलर कैसा हो कि ऑडियंस को वो चीज़ नज़र आए जो हम दिखाना चाह रहे हैं. जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे हो उस पर आप हमेशा फोकस पॉइंट्स लगाओगे और आप उसको हमेशा बाकी सारी चीज़ों के मुकाबले. नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था ना कि उसको ऐसा लगे कि मेरे जैसा किसी का नहीं हुआ है, आप जैसा कलर ग्रेड उसे पसंद आ जाए. हमें तो पसंद आ ही रहा है, पसंद ये चाह यार. इसमें अ लॉट ऑफ इट हैज़ टू गो विद टेस्ट.
टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है और टेस्ट आपका वक्त के साथ ही बिल्ड होता है। अगर आप जी अपने फेवरेट वेडिंग वालों को देखो जो आपके फेवरेट वेडिंग वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, उनका कलर कैसा है। जी द बेस्ट थिंग इज़ टू फर्स्ट स्टार्ट मिमिकिंग देम। अगर कोई अमेरिकन है ना, फुल टाइम फिल्म मेकर है, उसने वेडिंग वीडियोस बनाई नहीं है और उसकी वेडिंग वीडियो के अंदर कलर आपको बहुत अच्छा लगता है, तो अपनी वेडिंग वीडियोस के अंदर वो कलर रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। तो एटलीस्ट इंडिया के अंदर आप होगे जो उसकी तरह का कलर बना रहे होगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता। प्रॉब्लम क्या होता है ना, पसंद तो आता है लेकिन यहाँ वाले का लोकेशन ही ऐसा नहीं होता है। ये बात तो है, ये तो 100% है, लाजमी बात है। अगर उनका सेट है महंगा सा, बड़े अच्छे अच्छे प्यारे से जंगल है और हमारे पीछे क्या है, पीछे झोपड़ी, देखते सिंपल प्लेस पे ही, वो एक पार्क में ही पूरा वेडिंग कर लेते हैं। हाँ। और बहुत अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ के लोग शर्माते हैं बिना उसके, उनको लगता है हमने अरेंजमेंट ही नहीं किया। अब प्रवीण साहब ये आपकी फील्ड आ जाती है, इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं वेडिंग वाला बंदा हूँ नहीं, बट या आई थिंक यू कैन फाइंड अ वे अराउंड। अच्छा बॉयज, आई थिंक काफ़ी थेरेप्यूटिक सा सेशन हो गया, काफ़ी अच्छा गया है। आई होप यू गाइज गॉट अ बंच ऑफ नॉलेज। दोबारा सेशन को देख लेना अगर तुम लोगों ने देखना हुआ कि किस तरह हम पैकेज करते हैं एक शॉर्ट वीडियो के अंदर बहुत सारी नॉलेज। मैं आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ूंगा एंड देन वी गोना रैप अप द मीटिंग। सैफ भाई, मैं डाविंची रिजॉल्व से वीडियो कट कर तो रहा हूँ और आफ्टर इफेक्ट्स में एडिट करता हूँ, डाविंची में वापस लाता हूँ साउंड डिज़ाइन पर कलर ग्रेडिंग के लिए। तो ज़िया साहब अगर इतनी मेहनत करनी है तो फ्यूजन ही सीख लें, प्रॉब्लम सॉल्व, आफ्टर इफेक्ट्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं। उनसे बोलो यूरोप में वेडिंग करें वरना कलर ग्रेडिंग नहीं करूँगा। क्यूट। अच्छा बॉयज़ एंड गर्ल्स, बहुत अच्छी मीटिंग थी, बहुत मज़ा आया। आई होप यू गाइज लव्ड इट एज वेल। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट एवरी सिंगल मीटिंग इज़ बेटर देन द लास्ट मीटिंग। अगली बार ज़्यादा अपने कैमराज ऑन रखना, मुझे अच्छा लगता है तुम लोगों की शक्लें देख के याद रहती हैं। एंड विद दैट सेड, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे डिस्कॉर्ड के अंदर। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड बाय, खुदा हाफिज़।